जो भी कोई सेवा दे रहे हैं किसी भी प्रकार से, ये किन प्रकार में उनके पितर जो है उस सेवा से बहुत प्रसन्न है। और वो अपने पितर किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, तो वो बारिश के रूप में ही जो है उनकी प्रसन्नता व्यक्त होती है। दूसरा, जब देव किसी धार्मिक अनुष्ठान से प्रसन्न होते हैं तो आकाश में खुशी की जो वर्षा होती है, इस बात का ये प्रमाण है कि हमने जिस महत् नियोजन से, जिस आयोजन को हमने संपूर्णता पूर्वक, सफलता पूर्वक करने का सिद्धांत जाना, आज वो आयोजन का शुभ आरंभ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्री बाबा लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होकर हम सबके बीच में सुन रहे हैं। क्योंकि भागवत के जिस प्रकार वक्ता सुखदेव जी महाराज हैं, तो महाराज भागवत को श्री राधा रमन के अलावा और सुन कौन सकता है? ये कृष्ण का चरित्र है, पर कृष्ण भागवत के बारे में नहीं जानते। अगर कोई पूछे श्रीमती राधा रानी भागवत के बारे में जानती है? हाँ, श्रीमती राधा रानी भागवत के संपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं, पर कृष्ण का चरित्र है, पर कृष्ण इस भागवत के विषय में नहीं जानते। वो तो सदा ललायित रहते हैं कि कहाँ मेरा कथा हो, किस प्रकार में कथा में, नियोजन में, किसी भी रूप में विराजमान होकर मैं अपने नाम, धाम, गुण, रूप, लीला आदि का वर्णन सुना। नारद जी महाराज ने भागवत के वर्णन में कहा है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा यश श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। एक बार नहीं कहा है, दो बार नहीं कहा है, कह रहे सदा सेव्या सदा सेव्या। ये जो भागवत की कथा है इसको एक बार नहीं, अरे हमेशा के लिए इसकी सेवा करो। सेवा बहुत सारी प्रकार की होती है। कोई भागवत की वाणी सेवा करता है, कोई भागवत की वपु सेवा करे, कोई सोहनी सेवा करे। वृंदावन में तो महाराज सोहनी सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। कोई कहे झाड़ू लगा रहा है, नहीं 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 नहीं, वृंदावन के अंदर सबसे प्रत्यक्ष सेवा सोहनी सेवा मानी जाती है। आज भी जब सुबह कभी 5 बजे आप निधिवन जाओ या परिक्रमा मार्ग पर जाओगे, देखोगे कई कई साधु जो है वो 4 बजे से इस महाराज झाड़ू लगाने में लगे हुए। क्या वो कोई समाज सेवा कर रहे? कदापि नहीं। क्या उनको उस काम के लिए कुछ कोई वेतन दे रहा है? नहीं नहीं नहीं। वो स्वयं इच्छा से वृंदावन श्री किशोरी जी की नित्य विहार स्थली है, और वो इस कृपा में सेवा करते हैं कि किस प्रकार मैं झाड़ू लगाता रहूं, किस प्रकार श्री जी की ऐसी कृपा हो जाए कि मुझे भी उनके पायल का कोई नख प्राप्त हो जाए, और जिसे पाने के बाद मुझे अपने जीवन में और किसी बात की आवश्यकता ही ना हो। सच बात तो ये है कि एक बार जिसने अपने जीवन में भागवत रस का पान कर लिया, जीवन में और किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा होती ही नहीं। तब कथामृतम तृप्त जीवनम। गोपी गीत में गोपी वर्णन करती है कि हे कृष्ण, आपके कथा रूपी अमृत पान करने के बाद अब मेरे जीवन में कोई और अभिलाषा नहीं है, कि अब मेरे जीवन की कोई और आशा भी नहीं रही कि मैं और कुछ सुनूं। बस आपके इस दिव्य चरणार विंद, आपके चरित्रों को सुनता रहूं, और इसी को सुनते हुए मैं अपने जीवन को तृप्त कर लूं। अगर जीवन की तृष्णा को बुझाना है तो जीवन में श्री कृष्ण चरणार विंद का आश्रय जरूरी है। हमारे जीवन की तृष्णा तब तक नहीं मिट सकती जब तक हमारे जीवन में कृष्ण चरणार विंद का आश्रय नहीं हो, श्री राधा लाल की महत कृपा ना हो। इसीलिए 100 कामों को छोड़कर आज तक हम भौतिक कार्यों में लिप्त रहे हैं किसी भी प्रकार से। जब भागवत किया है तो कहिए भागवत प्राण आधार होना चाहिए। ये सत्संग ही हमारे जीवन का प्राण आधार है। सत्संग में 2 शब्द है, सत्य और संग। जहां हम सत्य का संग करें वही सत्संग है। जब तक हमारा एसोसिएशन अच्छा नहीं होगा, जब हम जिस संगति में कहते हैं जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा,
जब तक हमारी संगति अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में रंग नहीं उतर सकता। तो जब संग राधा रमन का करोगे तो रंग भी राधा रमन का ही चढ़ेगा। और जब संसार के कामी व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारे मुख से, हमारे हृदय से भी काम वासनाएं जागृत होगी। इसलिए जीवन में हम सत्संग करें। वेद की शुरुआत की होती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य वो केवल ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। इस संसार में हम जिसको भी सत्य मान रहे हैं वो एक टेम्परेरी पीरियड, एक थोड़े समय के लिए उपस्थित है और उस समय के बाद वो चला जाएगा, कुछ और सत्य हो जाएगा। हमने माना कि हमारा बचपना सत्य है। हम बचपन से कब युवान अवस्था में पहुंच गए नहीं पता लगा। हमने मान लिया कि हमारी जवानी सत्य है। एक दिन पीछे मुड़कर देखो, कब बुढ़ापे में पहुंच जाओगे पता नहीं लगेगा। हम जिस भी वस्तु को सत्य मानते हैं वो सत्य वो है जो स्थायी है, जो कल भी था आज भी रहेगा, वो सत्य है। इसलिए वेद जिसका पार ना सके, महाराज वेद ने भी कहा नेति 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 करके वेद में रुक गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वेद भी कहा कि मैं इस परम सत्य के पार नहीं जा सकता। वेद यही रुक गया, कहा कि अब नहीं, अब इस सत्य को प्राप्त करने के बाद ये अपने आप में पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस सत्य के सिद्धांत को छोड़कर हम जीवन में सत्संग का आश्रय ना ले, ये कदाचित हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये मन हमारा इतना चंचल हो गया है, ये मन हमारा अपने बस में नहीं रहा कि संसार के लिप्त कार्यों में तो ये मन लगता है और जैसी सत्संग का समय आता है मन सत्संग में ही नहीं लगता। अगर इसी श्लोक को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात करें तो हमारे महाराज वृंदावन में एक ही चीज कहते हैं, साचो एक राधा रमन झूठो सारो संसार, कि एकमात्र श्री राधा रमन ही मेरे लिए एकमात्र आराध्य सच है। उसके अलावा ये समस्त संसार झूठा है। चाहे प्रलोभन किसी भी प्रकार का दे, हम सब इसको दैनिक और व्यवहारिक जीवन में अनुभव करते हैं, पर इस बात को मानता कोई नहीं है। जानता सब है पर मानने को कोई तैयार नहीं होता है। जब किसी की अंतिम विदाई हो रही होती है उस समय क्या कहते हैं हम? राम नाम सत्य है। उस समय हम इस बात को दोहराते हैं कि राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। पर यही बात अब वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, जो इस संसार से विदा ले रहा है वो व्यक्ति इस बात को नहीं सुन रहा है। अगर यही बात अगर उसको पहले बता दिया जाए कि राम का नाम ही एकमात्र सत्य है, तो शायद जीवन का जो दृष्टिकोण है ना वो हमारा बदल जाएगा। एक ऐसे ही पिता पुत्र टहलने जा रहे थे। एक सब यात्रा निकली, सब यात्रा में सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह के जा रहे थे। पुत्र बहुत छोटा था, उसकी अवस्था बहुत छोटी थी। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या है? उसके पिताजी ने कहा, ये संसार से अब ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसको जलाने ले जा रहे हैं। तो ये लोग जो कह रहे, क्या कह रहे? तो कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पुत्र पूछता है इसका अर्थ? इसका अर्थ यही है कि राम नाम सत्य है, केवल राम का नाम ही सत्य है। फिर वो पुत्र अपने पिता से प्रश्न पूछता है, क्या ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, जो इनके पीछे लोग बोल रहे हैं, क्या वो जो व्यक्ति लेटा हुआ है इनके कंधों पे वो सुन पा रहा है? पिताजी कहते हैं, बेटा उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, वो कैसे सुन पाएगा? वो तो इस संसार से जा चुका है। उस पुत्र का जवाब रहता है कि जब वो इस संसार में था तब क्या कोई व्यक्ति उसके पास जाकर बताया कि केवल एकमात्र हरि नाम सत्य है?
कोई इसके पास जाकर बताया कि राम का नाम का आश्रय लो, कोई जाकर कहा कि तुम श्री राधा रमन लाल के श्री चरणारविंद का आश्रय लो। तब किसी ने कुछ नहीं कहा। आज जब वो व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, आज हम सब जाकर उसको बता रहे हैं। संसार में जानते जिस तरह से हम सब कुछ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जब बचपन में होता है हमारा बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए मजा आ जाएगा, फिर सोचते हैं 12th क्लियर हो जाए, बस 12th क्लियर हो जाए मजा आ जाएगा, 12th हो जाती है, सोचते हैं ग्रेजुएशन हो जाए तो फिर मजे ही मजे, ग्रेजुएशन हो जाए फिर लगा कि एक कोई नौकरी हो जाए और सरकारी नौकरी हो जाए तो और मजे, सरकारी नौकरी हो जाती है, नौकरी हो जाती है, सोचते हैं अब तो मजा आएगा, वो जिस मजा को ढूंढ रहे कहीं ना कहीं तो मजा आएगा, सोचते अब सरकारी नौकरी लग गई, अब शादी हो जाए तो फिर थोड़ा सा शांति मिलेगी, शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, और जिस मजा की हम तलाश कर रहे होते, जिस आनंद की खोज में लगे रहते हैं, वो जीवन भर 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष की अवस्था में कभी एकांत में खुद से प्रश्न पूछिएगा कि जिस मजा को आप दाउम्र ढूंढते रहे, क्या वो मजा आया? कभी नहीं, वो मजा कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हमारी चीजें, हमारी विद्या एक चीज से दूसरे ओर बढ़ती रहती है। स्थायी रूप से मन कहीं एकाग्र हो ही नहीं सकता। मन को केवल एकाग्र करने का एकमात्र साधन है श्री हरिनाम। जब तक हरिनाम रूपी स्वाद नहीं लेगा, जब तक ये हमारा मन हरिनाम रूपी स्वाद में आस्वादन नहीं करेगा, तब तक हमारे जीवन में मजा नहीं आ सकता। और जब ये हरिनाम रूपी हमारे जीवन में स्वाद लग गया, हमारे जीवा को नाम संकीर्तन का स्वाद लग गया, जीवन में अपने आप मजा आने लगता है। जिसके लिए हम पढ़ाई करते, बल बुद्धि विवेक, वो सब अपने आप आ जाता है। शिक्षाष्टकम में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्म सनम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक ही कह रहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादोयाग्नि निर्वापन श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधूत जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्म सनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ज्यादा कुछ कृतियां नहीं लिखी है, मिला जुला के केवल 8 श्लोक लिखे हैं, जिसको विद्युत समाज में, जिसको वैष्णव समाज में वेदों का भी निष्कर्ष बताया जाता है। जहां पर भगवत गीता भगवान ने समाप्त किया था, वहां से भागवत प्रारंभ होता है। भगवत गीता का लास्ट श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग कर कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। वो समस्त धर्म क्या है? जिस धर्म के खूंटे से हमने अपने आप को बांध रखा है, कि वही वाली बात है, एको हम न दूत्यो नास्ति न भूतो न भविष्यति, कि जो हूँ सर्वोच्च मैं ही मैं हूँ, न मेरे अलावा कोई कल था, न मेरे अलावा कोई और रहेगा। इस बात का जो कर्ता का जो बंधन बांध रखा है ना, उस बंधन ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। अभी 2 सालों से भारत एक ऐसे वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, न जाने पल पल कितने लोग जा रहे हैं, उन सबके अंदर, हृदय के अंदर भी कर्ता की भावना होगी। जब जीवन का डोर फिसल जाता है ना, तब पता नहीं लगता है, तब एकमात्र जब जीवन के अंतिम समय में आता है, तब जाके हमें हरिनाम की समझ में आती है। बस हमने बांध रखा है कि मैं करता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो कौन करेगा। पर दादाजी में मेरे सोचते होंगे, अरे मेरे बिना कौन घर चलाएगा, वो चले गए, पिताजी दादाजी संभाल रहे, दादाजी चले जाएंगे, पिताजी संभाल रहे, एक दिन पिताजी की अवस्था होगी, पिताजी चले जाएंगे, फिर भी घर संभलेगा, कोई और चला जाएगा, कोई और चला जाएगा। हमारे जाने या रहने से इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज, संसार की रीत तो यही है कि जो आपके जाने के बाद
आंसू बहा रहे होते हैं, वही आपके 13वीं पे पूरी खाने पहुंचते हैं और कहते हैं रसगुल्ला और दो। ये संसार का प्रेम है आपके प्रति। ये ऐसा प्रेम है कि 13 दिन भी प्रेम नहीं चल पाता, कि वही व्यक्ति कह रहा है कि आपके बिना रह नहीं सकता, आपके बिना उसका जीवन अधूरा है, और वो कृतज्ञता 13 दिन के अंदर भूल जाते हैं। ये संसार की रीत है, ये लोक रीत है कि जिस संसार के लिए हमने सर्वस्व बलिदान दिया, जिस संसार के लिए, जिस यौवन अवस्था जो सबसे पीक अवस्था था हमारे समय का, हमने उसको भी संपूर्ण जीवन ये नियत मात्र करने में लगा दिया कि अरे घर परिवार कैसे चले। आज उस अवस्था में जब हम पहुंचे, आज भी इस अवस्था में हर नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है, नाम आश्रित नहीं कर पा रहे, ये कितनी विडंबना की बात है हमारे लिए। हम सबको ये कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जिस मार्ग, जिस पथ पर हम अपने जीवन को ले जा रहे हैं, इस पथ का नियोजन क्या है, अंततः इस पथ पर क्या मिलेगा। भागवत ये कहती है कि हमें मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। जब जीवन का सबसे बड़ा एकमात्र सत्य वही है, तो उस सत्य की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। जिस प्रकार आप अपने पढ़ाई की तैयारी करते हैं, आप अपने कॉलेज की तैयारी करते हैं, आप अपने शादी की तैयारी करते हैं, बच्चे भी आजकल प्लानिंग से होने लगे हैं। शहरों में बेबी प्लानिंग भी होता है, उसकी एजुकेशन, उसकी फीस, उसकी विवाह। जब हर काम के लिए हमने प्लानिंग लगा रखा है, तो क्या जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो होना ही होना है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों ना बैठ जाए, पर जब जो जीवन का एकमात्र गंतव्य सत्य है मृत्यु, उसको प्राप्त करना है, उसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है हमारी। अगर किसी से पूछ लो नौकरी कैसे करनी है, उसके लिए 100 तरीके का प्लानिंग है, पर जीवन का एकमात्र गंतव्य वहां तक जाना है, उसके लिए हमने कमाल की बात है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रोड मैप ही नहीं हमारे पास। उसके लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए। जब कोई संत जब इस परिवेश को, इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं, तो उनके उत्सव, उनके जाने को, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, एकादशा, द्वादशा, 13वीं, वृंदावन में ये नहीं बनता। वृंदावन में जब कोई दिव्य महापुरुषों का आगमन होता है, उसे आविर्भाव महोत्सव कहते हैं। और जब कोई दिव्य महापुरुष सशरीर इस धाम को छोड़कर परित्याग कर चले जाते हैं, उसको तिरुभाव महोत्सव कहते हैं। उनका आना भी महोत्सव है और उनका जाना भी महोत्सव है। जीवन ऐसे हो कि हमारा आना और जाना दोनों महोत्सव बन सके। कोई संत वृंदावन में जाए और पूछो वो चले गए, तो उनके लिए नहीं कहेंगे महाराज 13वीं करेंगे, नहीं महाराज, हमारे लिए विरह उत्सव है, हमारे लिए ये विरह उत्सव है। ये दो शब्दों का एक समूह है, एक तरफ विरह भी है, दूसरी तरफ उत्सव भी है। विरह किसके लिए है? तो विरह उन व्यक्तियों के लिए है जिनके साथ, जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा था, उन व्यक्ति के लिए तो विरह है। तो ये उत्सव, ये तो विरह हो गया उस व्यक्ति के लिए। उत्सव किसके लिए है? तो उत्सव उस महानुभाव के लिए है। अब तक प्रिया प्रीतम के मिलन में ये मानव देही तो एक बाधा बनाता, आज उन्होंने साधक शरीर को परित्याग कर आज उन्होंने सिद्ध शरीर को प्राप्त किया। तो ये उत्सव का अवश्य इसीलिए है। तो इसीलिए संत कहते शोक मत करो, ये तो उत्सव का क्षण है उन महापुरुषों के लिए। गीता में जिस प्रकार भगवान कहते देहिनोष्मि यदाते कौम राम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्य तत्र आनंद, कि जिस प्रकार ये जो मानव का देह है, एक देह को परित्याग कर दूसरा देह बदल लेता है और ये चलता ही रहता है। और ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही उसको देह परिवर्तन होता है। जितने भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, बचपन की कोई फोटो देख ले, क्या बचपन जैसी शक्ल हमारी रही? 5 साल की उम्र में हम कुछ और दिखते हैं, 10 साल की उम्र में कुछ और दिखते हैं, 12 साल 20 साल की अवस्था में कुछ और होते हैं। ऐसा भी हो सकता है महाराज कि जिस व्यक्तियों को आप 10 या 12 साल से नहीं देखो, अचानक वो आपके समक्ष नहीं पहचान पाओगे, उसको फिर और 50 साल बाद देखो वो नहीं पहचान
जान पाओगे। ये केवल ये नहीं है कि मरने के उपरांत ही परिवर्तन होता है, हमारा मानव देह तो क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ये हर क्षण हर एक घड़ी हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हम चीज नोटिस कर पा रहे हैं। पर किसी न किसी देह अभिमान के कारण कि अभी भी मैं ही सर्वस्व हूं, इस सर्वस्वता के कारण हम उस बात को भूल जाए, ये गलत बात है। श्री किशोरी की ऐसी कृपा हो, श्री राधा रमन लाल की ऐसी कृपा हो कि हम बस उनसे प्रार्थना करें कि हे राधा रमन लाल, हे किशोरी, ये देह अभिमान को छोड़कर कहते सुन्नायतम जगत सर्वे गोविंद विरहे नमः, कि हमारे जीवन में वो एक क्षण तो कम से कम आए कि जब हम ये कह सके युगायतम निवेशेना चक्षुषा प्राविशायतम सुन्नायतम जगत सर्वे गोविंद विरहे नमः, कि वो एक पल के लिए एक ऐसा क्षण आए कि जहां कह सके कि आपके विरह में ये जो एक एक पल जो मेरा बीत रहा है, एक एक पलक जो मैं झपका रहा हूं, मेरे लिए वर्षों के समान है। गोविंद, अगर आप नहीं देखते हो तो ये जगत मेरे लिए शून्य है। आपके सिवाय इस जगत में मेरे कोई और प्राण आधार हो ही नहीं सकते। हम सबके जब प्राण आधार हो है तो उसके अलावा और प्राण आधार बनाने की आवश्यकता क्यों है? महाराज, आप अनाथ तो बने, जब आप अनाथ बनोगे तभी तो दीनानाथ कृपा करने आएंगे। पर अगर आपके अंदर सर्वस्व का भावना रहेगा कि मैं करता हूं, अभी मैं देख सकता हूं, तो जब ये भावना होगी तो दीनानाथ कैसे आएंगे? उनका नाम दीनानाथ है, वो दीनों पर कृपा करते हैं। जब तक दीनता हमारे हृदय में नहीं आएगी तब तक हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जिस वृक्ष में जितना फल होता है वो वृक्ष जमीन की ओर उतना झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगा होता ना वो सिर्फ तना होगा। आप देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे या कभी अनुभव किया होगा, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, पहाड़ों पर हमेशा झुककर चढ़ा जाता है, एक एक स्टेप को झुककर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर जीवन की चढ़ाई में सफलता पानी है तो हमें जीवन में विनम्रता का भाव अपना पड़ना। जब तक जीवन में सरल नहीं बनेंगे, जब तक जीवन में हमारा सरलता नहीं आएगा, तब तक हम कैसी कृपा प्राप्त कर लेंगे? इसलिए अगर जीवन में चाहते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो, जीवन में चाहते हैं कि श्री राधा रमन लाल की श्री चरणारविंद का आश्रय हो, तो जीवन में विनम्रता लाइए, नम्रता लाइए। जितना नम्र बनेंगे उतना ही आपके हृदय में कृपा होगा। राम की कृपा प्राप्त करने के लिए राम जैसा बनना आवश्यकता है। जय श्री राम के केवल नारे लगाने से राम जैसा नहीं बनेंगे, उसके लिए चाहिए कि कम से कम हम अपने आचार्य के पद चिन्हों पर ना चल सके, उनके जैसा ना बन सके, कम से कम उनके बताए हुए मार्ग पर तो चले। सरल में 3 शब्द है, स, र और ल, और ये तीनों शब्द आ गया, ये 3 शब्द और सीता। र स्टैंड फॉर राम और ल फॉर लक्ष्मण। अगर जीवन में सरल है तो सीता राम लक्ष्मण आपके हृदय में अपने आप आ जाएंगे, या यूं कहें कि सीता राम लक्ष्मण आपके हृदय में है तो आप अपने आप सरल हो जाएंगे। भक्त जो होता है ना, भक्त, आप जैसे ही जिस दिन हमारा वैष्णव दीक्षा होता है, हमारे नाम के आगे जो टाइटल सरनेम जो हमें घमंड देता है, द ब्रांड का आभास फील करवाता है कि मैं ये ब्रांड हूं, जिसका आभास फील करवाता है, वो हटाकर हमारे नाम के आगे दास लगा देता है। चाहे तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पर एक बात ध्यान रख, उस दिन क्या है, जीवनीय स्वरूप होवे नित्य कृष्ण दास, कि हर प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का अनन्य सेवक है, वो उसका दास है। इसीलिए जब हमारा दीक्षा के बाद कहते हैं पुनर्जन्म होता है और गुरुदेव हमारे नाम के आगे दास लगा देते हैं, संसार का नहीं। कहा जाता है जब देह अभिमान भर जाए, एकांत में कभी गुनगुना लिया करो, अहम दासोऽस्मि, अहम दासोऽस्मि।
कि मैं तो केवल एक दास मात्र हूं। जिसने संसार की दासता स्वीकार कर लिया, माया उसको इस प्रकार से भी लात मारती है, उस प्रकार से भी लात मारती है। पर जिसने उस परमात्मा का दास, जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम उसके दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, तब हमें माया आलिंगन नहीं करती है, तब हमें श्री जी का प्रेमानंद, प्रेम अश्रु जो होता है वो आलिंगन करता है। इसलिए जीवन में स्वीकार करें कि हम उनके दास कैसे बने। और अगर कोई व्यक्ति कहे, कोई बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं, अरे मैं तो अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने मन का राजा हूं, जो मेरे मन में आता है वो करता हूं। अरे बुद्धिमान इंसान, जो तेरे मन में आता है तू वो करता है, तो तू मन का राजा हुआ या मन का गुलाम हुआ? क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कौन करता है? डिसाइपल, सर्वेंट्स। जो नौकर होते हैं वही किसी की आज्ञा देते हैं, उसके हुक्म का पालन करते हैं। किसी ने कोई आज्ञा दिया, उसके हुक्म का पालन करना किसका काम है? नौकरों का। अगर कोई सर्वोच्च पीठ पर बैठा हुआ है और उसने कोई आज्ञा दी कि ये चाहिए और तुम उस बात को करने लगे, तो तुम उसके गुलाम हुए। और हम बड़े बेफिक्री से कहते मन का राजा हूं मैं, अपने मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा। मन के राजा नहीं, मन के गुलाम हुए तुम। मन ने तुम्हें अपने वश में कर लिया ना, चंचल मना कृष्ण। जब तक हमारे हृदय में ग्रहण करने की भाव नहीं आएगा, जब तक हमारे हृदय में वात्सल्य का भावना नहीं आएगा, समर्पण की भावना नहीं आएगा, तब तक हम किसी चीज को प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। जीवन में पहले स्तुति हो, फिर प्रस्तुति होनी चाहिए। जब कोई भी व्यास, कहीं भी किसी भी कथा में आपने देखा होगा, जब इस व्यासपीठ पर बैठता है तो वो मंगलाचरण करता है। पहले वो भागवत की स्तुति करता है। इस स्तुति इस बात का प्रमाण है। स्तुति के माध्यम से वो श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अर्जी लगाता है कि अब मैं इस धर्म पीठ पर बैठ चुका हूं, अब मुझे भागवत की प्रस्तुति करनी है, तो मेरे मुख से वो शब्द सही समय पर सही शब्द निकल पाए, जिससे मैं लोगों का आत्मरंजन कर सकूं। संसार में मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो सकते हैं और हमारे पास है। एक आजकल तो ऐसा हो गया कि टीवी चैनलों की लिस्ट है, एक नहीं तो दूसरा बदल दो, दूसरा नहीं तो तीसरा बदल दो। मनोरंजन के बहुत साधन हो सकते हैं, पर आत्मरंजन का केवल एकमात्र साधन, एकमात्र ध्येय भागवत है। और जिस दिन आपने इसको आत्मरंजन का साधन बना लिया, आपके जीवन में पवित्रता और शुद्धि वहीं से प्रारंभ होती है। तो इसलिए पहले स्तुति करें, फिर प्रस्तुति हो, और स्तुति के बाद प्रस्तुति हो तो उसका आनंद ही कुछ और है। एक अच्छा गुरु वही है जो कभी एक अच्छा शिष्य होता है। किसी भी विद्युत जने के पास जाएंगे, पूछेंगे महाराज आप तो बहुत जानते हो, विनम्रता बस कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो दास हूं, मैं तो केवल एक प्रारब्ध, एक नियोजन मात्र हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। कई बार वैष्णव दासानुदास लगाते हैं, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। वो दासानुदास शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं तो दासों का भी दास हूं। जो जितने विनम्र संत होंगे वृंदावन में, उन्होंने कभी नहीं लगा रखा हमारा श्री महंत, अगर उनसे कहीं लिखने के लिए ना श्री महंत ना महामंडलेश्वर, कुछ नहीं लगाते हैं। वो अपने शब्द के आगे लगाते हैं दीन, दीन लगा देते हैं। एक मेरे शिक्षा गुरुदेव हैं, कई बार उनके वृंदावन संदेश में लेखिका प्रकाशित होती रहती है। वो अपने जब भी नाम है उनका राधा चरण दास, कई बार देखोगे तो लगा देते दीन राधा चरण दास। मुझे लगा कि उनका नाम होगा दीन। एक से उत्सुकतावश मैंने पूछा कि दीन क्यों लगा रहे हैं? बाबा ने कहा जब दीन लगाऊंगा, जब दीन दीन चिल्लाऊंगा, तभी तो श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, कहेंगी ये दीन है, अरे इस पे पहले कृपा करना। अगर दो बच्चे हमारे घर में हैं, दो बच्चे अगर हमारे घर में है, तो माँ सबसे ज्यादा, माँ का जो अटेंशन, माँ का फोकस कौन से बच्चे पे होता है? जो छोटा होता है। अगर कोई एक बच्चा 5 साल का है और कोई अगर 1 साल का है, माँ का सारा ध्यान 1 साल वाले बच्चे पे होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 5 साल वाले बच्चे को अगर प्यास लगेगी तो कहेगा मुझे प्यास लगी है, भूख लगेगी तो बोल सकता है।
पर 1 साल वाला बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है। तो जितना ज्यादा फिक्र उस बच्चे को नहीं होता, उससे ज्यादा माँ को होती है। माँ देखती रहती, अरे उस बच्चे को कुछ चीज की आवश्यकता तो नहीं है। माँ का पूरा ध्यान उस बच्चे पर रहता है, पूरा 100% शार्प अटेंशन रहता है। और हम बेवकूफी किए जा रहे हैं। हमने अपने आप को बस उस 5 साल की बच्चे की तरह कह रखा, कोई बात नहीं, मजे में, माया लात मारे, ठीक है, मजे में है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर अभी है, मैं चला सकता हूं, मेरे अंदर अभी गट्स फीलिंग है। शास्त्र कहता है विनम्र बनो। शास्त्र कहता है अपने आप को उसको अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। और कैसा समर्पण कर दो कि कहो कि हे राधारमन, तेरे सिवा मेरे पास और कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी आपकी कृपा से, आपकी अहेतु की अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। ये सब तो आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है, और अगर ये मैंने आपको समर्पण कर दिया तो इसमें बुराई क्या है? तो इसीलिए कर्ता का जब भाव हट जाएगा तो हमारे अंदर वो सूक्ष्म अहंकार जो पल रहा है, जो हमें इस बात का देहाभिमान करवा रहा है कि अभी मैं हूं, वो मैं भी खत्म हो जाएगा और केवल दास मंत्र रह जाएगा। और उस दास तत्व को प्राप्त करने के बाद जीवन में और किसी चीज की आपूर्ति ना। जिस दिन ये हमारे हृदय में उत्पन्न हो गया, जिस दिन हमारे हृदय के भक्ति पटल पर सुगमता से श्री कृष्ण चरणारविंद उत्पन्न हो गए, तो भागवत सहज ही, भागवत कोई सुनने की वस्तु नहीं कहा है कि महाराज अभी कानपुर में एक कथा चल रही थी, ऐसे कानपुर में बैठे तो कथा समाप्त हुई। हर गांव के एक बुजुर्ग आते हैं, उस 50-60 वर्ष के। अब एक बुजुर्ग आए और मुंह में, कानपुर पता है यूपी, तो मुंह में तमाम तरह के गुटके चबाते आए। बोला पंडित जी, पहले प्रणाम के, पंडित जी, मैंने कहा जी बताइए। मैंने कहा थोड़ा दूर रखे महाराज, थोक ना, थोड़ा सा दूर रखे। पंडित जी मैंने अपने जीवन में क्या बताऊं, हर साल तो एक भागवत, 1 या 2 भागवत करवाता हूं और कई सारे रामायण करवा रहा हूं, इतना अखंड रामायण करवा लिया पूछो मत। आप पे तो साक्षात नारायण की कृपा है। अरे बहुत रे भागवत सुनी, पूछो, भागवत सुनते सुनते तो हमारा 30-35 साल तो केवल भागवत सुनने में निकल गया। अरे मैंने कहा अरे रे भगवत्ता के चरित्र स्वरूप तो आप। ऐसे कुछ समय बोलने के बाद मैंने कहा माफ करिए, बस एक शब्द कहना चाहता हूं, अब तक आपने जितने भी भागवत सुनी उसका कोई अर्थ नहीं रहा, वो अर्थहीन हो गया। अब वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे आंख लगाकर। मैंने कहा भागवत परित्याग की वस्तु है, भागवत हमें जीवन में त्याग और समर्पण सिखाती है। अरे एक भागवत सुनने के बाद सीधे परीक्षित गौलोक गमन हो गया, उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया। और आपने जीवन में हजारों भागवत कहने सुन लिया, सैकड़ों सुन लिया, इतने अनुष्ठान करवा चुके हो, अगर एक गुटका आपसे त्यागा नहीं गया, भागवत की क्या बात कर रहे? एक गुटका हमसे, सामान्य गुटका नहीं छूट सका और हम अपने आप को कह रहे महाराज भागवत प्रेमी। सब तो होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर दान करना ही है तो दान का प्रारंभ अपने घर से ही क्यों ना करें? अगर समाज बदलना ही है तो बदलाव वो खुद से क्यों ना करें? अरे खुद के अंदर वो बदलाव बन जाते हैं जो हम संसार के अंदर देखना चाहते हैं। भागवत भागवत त्याग और समर्पण की ग्रंथ है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि अगले 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो उत्सव में झूम पड़े। लोगों ने कहा परीक्षित श्राप लगा है, कोई वरदान नहीं मिला है, ये पागल की तरह क्यों कर रहे हो, ये उत्सव क्यों मना रहे हो? परीक्षित जी महाराज ने कहा ये मेरे लिए वरदान ही तो है कि जिस मानव मात्र जीवन का 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम उस संत की कृपा प्रसाद स्वरूप मैं 7 दिन के लिए अस्वस्थ हो गया कि 7 दिन तक तो काल नहीं आ सकता। 7 दिन तक अब मेरे को काल की ग्रस में डालने की जरूरत नहीं है। और जब व्यक्ति वही, जब ही सत्य से पर्दा हट जाए, जब सत्य हमारे समक्ष हो, तो
तो आचार्य टीका में लिखते हैं, राजा परीक्षित ने अपने घर धन संपत्ति का इस प्रकार परित्याग किया जिस प्रकार हम मलमूत्र का परित्याग कर देखते नहीं। त्याग वो है। हम उस परीक्षित महाराज का चरित्र सुन रहे हैं, हम उस सुखदेव जी महाराज द्वारा गुणगान गाए भागवत को सुन रहे हैं, पर परित्याग के नाम पर हमसे गुटखा नहीं छोड़ रहा है और कह रहे महाराज भागवत के हम कितने आयोजन करवा चुके हैं। प्रश्न करें अपने आप से और इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। ये प्रथम दिवस है। आज तो वैसे भी महाराज कम से कम ये हो कि पहले ही जो मैंने शब्द कही थी सत्संग, आप कम से कम इतना करें कि अपने बच्चों को सत्संग में अवश्य लेकर आए। कई बार हम ये भूल कर बैठते हैं कि ये जो सत्संग का जो विषय वस्तु है वो महाराज 50 साल 60 साल 70 80 या ये बूढ़ों की वस्तु है, इसमें जवानियों का क्या काम है। जरा सोचो, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, क्या बासी खाना खिलाओगे? क्या बासी खाना खिलाते क्या किसी को? हम कहते ना नया बनाओ यार, खाने में कुछ ताजा बना दो, कुछ गर्म करके लाओ, ताजा दो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के सामने बासी खाना परोस सके। तो वो श्री राधा रमन लाल जिसके श्री चरणार वृंद में हमें अर्पण होना है, 80 साल के बाद अर्पण होंगे, जब तुम्हारे दांत नहीं रहे, जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं कांपने लगे, अब तुम किसी संसार के किसी काम के नहीं हो, या ये कहे कि संसार ने तुम्हें धुतकार लगाया, अब कह रहे हो भगवान अपनी शरण में ले लो। भगवान का सच्ची शरणागति का समय तो बाल्य अवस्था ही है। निवेदन है, जितने भी माताएं सुन रही, कम से कम वो अपने बच्चों को सत्संग में अवश्य लेकर, क्योंकि जब तक आज हम हाथ पकड़कर अपने बच्चों को सत्संग में नहीं लाएंगे ना, अगर आज हमारे साथ हमारे बच्चे सत्संग में नहीं आएंगे, अगर आज हमारे बच्चे हाथ पकड़कर हम कथा पंडाल में नहीं लाएंगे, तो इस बात की 100% गारंटी लिखवा लो कि कल को ऐसा हो सकता है कि उनका हाथ पकड़कर कोई उनको किसी और संग में लेकर चला जाए। कोई किसी और संग में लेकर जा सकता है। प्रारब्ध ध्यान रखना, प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है हम सबको भोगनी पड़ेगी। प्रारब्ध से भगवान भी नहीं बच सके हैं। भगवान ने रामावतार में बाली को बाण मारा था, तो जब ठाकुर जी की लीला का अंतर ध्यान हुआ, जब ठाकुर जी ने अपने लीला का समापन किया, तो किस प्रकार गुजरात द्वारिका के पास एक शहर है बालासर, उस बालासर में शिकारी ने ठाकुर जी को पैरों में बाण मारा था और ठाकुर जी 6 महीने तक करकरा रहे थे, तब जाकर उनका गमन हुआ। तो जिस प्रारब्ध से भगवान ने स्वयं अपने आप को नहीं बचाया, क्या उस प्रारब्ध से हम बचा सकते हैं क्या? ये चिंतनीय, ये ना एक चिंता का विषय भी है और हमारे लिए केंद्र बिंदु भी है। हम जिस समाज में जी रहे, हम कह रहे अरे हम नशा पानी करके आ रहे, हम महाराज शराब पीकर आ रहे, मेरा बच्चा शहर का सबसे बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। हम अपने बच्चों के सामने में गुटखा चला रहे और हम चाह रहे मेरा बच्चा गुटखा ना खाए। हम अपने बच्चों के सामने में वो सारे दुर्गति कर रहे जो हमें नहीं करना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा गुटखा ना खाए, वो अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनके पिताजी चाहते थे कि गुटखा खाए? उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो गुटखा खाए, पर फिर भी तो उन्होंने खाया ना। फिर भी उनके पिताजी चाहते थे कि वो शराब पिए, उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे, उन्होंने पिया ना। तो महाराज फिर आपके चाहने और ना चाहने से क्या होगा? आप चाहो या ना चाहो, आपके बच्चे वो संगति करेंगे। बच्चे वो कभी नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने केवल फिलॉसफी नहीं दी, भगवान ने गीता में ज्ञान तो दे दिया। 700 श्लोक में बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने अर्जुन को कि अर्जुन इस प्रकार से पत्रम भुस्मम फलम तोयम, कि किसी भी प्रकार से मुझे समर्पण कर देना, मैं आ जाऊंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
18वें अध्याय का 66वां श्लोक यही कहता है कि किसी भी प्रकार से मेरा समर्पण कर दो, मैं तुम्हें ये वचन दिलाता हूं कि तुम्हें मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पर वो द्वापर युग में गीता का ज्ञान हुआ था। जब कली काल प्रारंभ हुआ, भगवान ने देखा अब तो हो गया। वो द्वापर के साथ जो गीता का ज्ञान आरंभ हुआ था, कली काल के प्रथम चरण में वो नष्ट हो गए। अब ये भक्ति करे कैसे? वो समझ गए कि कली काल में महाराज थ्योरेटिकल बातें नहीं होती। कली काल में वो बातें नहीं हो सकती जो मैंने कही है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, अपने आचरण प्रभु करके दिखाए। He came here for teach by his own example. कोई संसार में आए ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मैं कहूं वो करो। उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो। वो क्या करते थे महाराज? कहा हरि नाम का आश्रय लो। किस प्रकार परित्याग किया, उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ के देखें कि किस प्रकार उन्होंने युवानी की अवस्था में सब कुछ परित्याग कर कर एकमात्र केवल गौरांग और गौरांगी की प्राप्ति की अवस्था थी। क्या करो? तो जाओ संसार में भगवत नाम का प्रचार करो। और इसके लिए चाहे तुम्हें कोई दीन कहे, कोई पागल कहे, कोई कुछ भी कहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम केवल पूर्ण मात्र ध्यान केंद्रित करो और केवल ध्यान में राधा कृष्ण हो कि केवल श्री राधा कृष्ण के चरणार रंग का आश्रित हो, उसके सिवा और कुछ प्राप्त करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा जब दैन्य भाव हमारे हृदय में उपस्थित हो जाएगा तब हम उनकी श्री चरण कमल के प्रति आकर्षित होंगे। ये दैन्यता हमारे जीवन में नहीं आता। कभी कभी दैन्यता तो होना चाहिए। भागवत कोई प्रस्तुति का विषय नहीं है कि कोई सोच ले कि महाराज 10 श्लोक तैयार कर लिए, जो आजकल पोस्टर लगे 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। भागवत कोई प्रस्तुति का विषय है? जरा सोचा, 18,000 श्लोकों को कोई 7 दिन में कैसे सुना सकता? 18,000 श्लोक को 7 दिन में केवल पाठ किया जा सकता है, सुनाया नहीं जा सकता। भागवत तो स्वतः हमारा चरित्र भागवत सुनते 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 इतना निर्मल हो जाए कि जहां जहां हम जाए हमें देखकर लोग कहे कि महाभागवत आ रहे। हमें देखकर परिवर्तन आना चाहिए। वह शब्दों की आवश्यकता ही ना हो, हमारा चरित्र ही इतना निर्मल हो जाए, कहे आहा महाभागवत वैष्णव का आगमन हुआ है। अरे इनके चरित्र को देखिए। और फिर जीवन में वो परमानंद की अवस्था प्राप्त हो, तभी जीवन का कुछ सार्थक अर्थ रह जाता है। वरना जीवन तो निरर्थक में जा रहा है। पल बीत गया, युग बीत गए, महीनों बीत गए, एक क्षण उस गोविंद का, एक क्षण उस श्री चरणारविंद का चिंतन नहीं आया। कथा हम सब कितनी बार लाइव सुनते हैं, कितनी बार मोबाइल पे सुन रहे हैं, पर उस कथा से हमने ग्रहण क्या किया ये तो जरा सीखे। एक चीज जो हमें सिखाई जाती है जब हम गुरुकुल में थे, कहा कि कभी कुछ भी सुनो, उस सुनने के बाद एकांत में चले जाना। जब दिन खत्म हो जाए तो एकांत में चले जाना और एकांत में बैठकर 5 मिनट चिंतन करना कि आज जो तुमने दिन भर में सुना है इसका किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उतार सकते हो। एक होता है आईना, चेतो दर्पण, कि एक आईना होता है जिसमें हम क्या देखते हैं? अपना रूप देखते हैं। अगर आपको अपना रूप देखना है तो वो तो घर के दर्पण में देख सकते हैं, पर अगर आपको रूप नहीं अपना स्वरूप देखना है तो केवल भागवत दर्शन में नजर आ सकता है। रूप तो हो सकता है कि कैसा भी, अगर रूप भी हो गया, अगर आपका रूप अच्छा नहीं भी है तो भी संसार में आप मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप चिंतन नहीं है, तब इस संसार का कोई नियोजन नहीं हो जाता। अगर किसी का चित्र अच्छा ना आता हो तो भी वो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो सकता है, पर जो अपने चरित्र से गया वो जीवन में कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। भागवत क्या कहता है? जिस प्रकार हम अपना रूप देखने के लिए हम सबके घर में आईना लगा हुआ है, हम भी महाराज निकलने से पहले जितने भी लोग हैं उस सब आईने में 10 बार अपने आप को देखते हैं।
जिस प्रकार 10 बार कंघी घुमाते हैं बाल में निकलने से पहले 10 बार, और कई अगर बाहर निकल रहे आईना नहीं है तो कई बार क्या करते हैं, मोबाइल की शीशा बंद रहता है उसी से देख लेते हैं। जिस प्रकार आपका आईना, आपका दर्पण आपका रूप दिखा रहा है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको स्वरूप देखना हो तो इस कथा पंडाल में आओ। कथा पंडाल आपको आपका स्वरूप दिखाएगा कि आप कहां जीवन में स्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए जीवन जो पल पल क्षण क्षण हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, इसको अग्रसर करें, इसको अपने आप को नियोजन कर सम्मिलित कर बनाए। इसलिए केवल इस भाव से कथा में बैठे कि महाराज परीक्षित जी महाराज को मोक्ष प्राप्त हो गई थी 7 दिनों में, और कोई अगर इस बात पर प्रश्न करे आचार्यों के दृष्टिकोण से देखे तो क्या परीक्षित जी महाराज केवल और केवल मोक्ष के लिए सुन रहे थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी भी कार्य करने के 4 प्रयोजन होते हैं, और महाराज परीक्षित इन सभी प्रयोजनों से ऊपर जा चुके थे। लेकिन जीवन में जब तक सांत्वना और जीवन में जब तक प्रयोजन का निमित्त मात्र उपस्थित नहीं हो जाता, तब तक हमारे जीवन में कुछ होता ही नहीं। हमने केवल इस संसार से लेना सीखा है, देना कुछ सीखा ही नहीं हमने। पर हम ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए देना पड़ता है। अगला कदम हम आगे रखते तो पिछला कदम उठाना पड़ता है। एक सांस आपको अंदर ग्रहण करने के लिए दूसरा सांस हमें छोड़ना पड़ता है। हमारे जीवन में किसी भी बात के प्रति कोई कृतज्ञता का भावना नहीं है, बस जीवन जी रहे, हमारे अंदर कृतज्ञता नाम की कोई भावना नहीं है। जीवन में अगर विनम्र बनना है, कृतज्ञता आनी चाहिए। अभी की बात बताओ, रिसेंट 2020 की बात होगी, इटली की बात है, जिस समय इटली में कोरोना पीक पर चल रहा था। उस समय एक इंटरव्यू छपा था, एक तकरीबन 93 साल के वृद्ध व्यक्ति थे। अब उन्हें कोरोना हो गया, उन्होंने कोरोना में सबको खो दिया था, अपना पुत्र, उनका पोता था, वो सब जा चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें भी कोरोना हो गया था, डॉक्टर ने उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन, तकरीबन 48 घंटे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया। उसके बाद वो बाहर निकले तो उनकी आंखों में, नेत्रों में आंसू था। डॉक्टर ने सोचा कि अब इन्होंने सबको खो दिया, इनके पास बिल भरने के पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, आई विल पे, यू आर लाइक माय फादर। आप चिंता मत करिए, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपका बिल मैं पे कर देता हूं। तो उन्होंने अपने जेब से एक स्लिप निकालकर डॉक्टर को दे दिया। कहा, मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे बिल पे करना है। इंडियन करेंसी में तकरीबन 2 लाख रुपए का बिल आया था, 48 घंटे में 2 लाख रुपए का बिल आया था। उन्होंने स्लिप निकाल कर डॉक्टर को दिखाया कि मैं रिसेप्शन पे जाके ऑलरेडी बिल पे कर चुका हूं। तो बोला, बिल पे कर चुके, फिर रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, आज मेरे आंखों में पछतावा का आंसू है। मैं केवल 48 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और मुझे 2 लाख रुपए देना पड़ रहा है। मैं पिछले 93 वर्षों से पृथ्वी पर प्रतिदिन भगवान का दिया हुआ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हूं, पर मेरे पास 5 मिनट का एक समय नहीं था कि मैं जाकर भगवान के आगे कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं। हमारे जीवन में वो 5 मिनट का समय नहीं है कि हम कृतज्ञता व्यक्त कर सके और हम अपने आप को कहने की बात। इसीलिए जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव आना बहुत जरूरी है, और कृतज्ञता दैन्यता से आती है। एक अच्छा शासक वही है जो अपना लीडर, कौन है, जो अपना लीड बाय एग्जांपल। कि वो एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो शब्दों से कहे मैं बैठा हूं तो झाड़ू लगा तो वो करे, नहीं, जो खुद अपने आप को समर्पित करते वो एक अच्छा शासक। जीवन में 5 मिनट तो कम से कम निकाले जहां हम कृतज्ञता व्यक्त कर सके। महाराज, अरे झूठा ही से अगर हमारे मन में भाव नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, वैसे ही शाम के समय इस प्रांगण में हम सब आते ही हैं, और कहा जाता है पीपल का वृक्ष तो ऑक्सीजन में और आगे होता है। कहीं ना कहीं कितना ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं हम यहाँ से।
जब इस दरबार पर आओ, झूठा ही सही, हर दिन तो प्रार्थना करके स्तुति करते हो। स्तुति और ध्यान में क्या फर्क है? स्तुति वो है जो हम अपनी बात भगवान को कहते हैं, वो स्तुति है। और जब ध्यान वो है जब भगवान की बातों को हम ग्रहण करते हैं, वो ध्यान है। अभी तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा का भक्त महाराज सच में बड़े चतुर, पौआ पर दूध चढ़ा के 2-2 करोड़ रुपए के डील की बात करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान बेटे का विवाह हो जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान पक्का मकान बना दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस जमीन की रजिस्ट्री रहेगी, रजिस्ट्री हो जाए। ऐसा लगता है भोले बाबा बस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री का पेपर लेके बैठे, बस इसको साइन करना है। कि तुलसीदास जी ने कहा ना कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कि जहां भी जाएंगे, जिस भी दृष्टि में जाएंगे, नाना प्रकार के आपको लोगों को देखने को मिलेगा। किसी का हो सकता है रूप दर्शन अलग हो, किसी की भाषा शैली अलग हो, हमसे कोई दिखने में छोटा नाटा बड़ा हो, कोई ज्यादा गोरा है, कोई ज्यादा काला है, पर उस सबसे स्वरूप के अंदर केवल एकमात्र बिंदु जो सबको चला रहा है, वो है हमारी आत्मा। और जिस दिन अगर वो इस शरीर से निकल गया, ये शरीर जो है किसी अवस्था के नहीं है। अगर हम कहते कोई संसार से चला जाता, हम क्या कहते हैं? रो रहे होते वो व्यक्ति चला गया, अरे उस व्यक्ति का सब तो आपके सामने ही है। अगर उस व्यक्ति से प्रेम करते थे तो वो व्यक्ति आपके सामने है। क्या उस व्यक्ति को ले जाके घर में रखते हैं क्या? जिस दिन आत्मा इसने शरीर का परित्याग कर दिया, हम उस व्यक्ति का दाह संस्कार कराते, रखते हो। अगर केवल उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, वो व्यक्ति तो आज भी उसी अवस्था में, पर उस व्यक्ति में अब चलयमान जीव नहीं रहा, उस व्यक्ति से प्रेम नहीं था। अगर रूप से, वही वाली बात आ गई कि अगर रूप से प्रेम कर रहे तो रूप तो उस व्यक्ति का काया तो सामने है, पर हम सब जानते हैं कि प्रेम रूप से नहीं, प्रेम स्वरूप से किया जाता है, और स्वरूप आत्मा का विषय है। वो चला गया तो हम उस व्यक्ति को, डॉक्टर कहते डेड, बस वो व्यक्ति को मृत घोषित कर देते, क्योंकि वो चलायमान है, वो चला गया। ये सांसारिक वो लोग हैं ना महाराज, जो आपकी खुशियों में आपसे आगे नाचते हुए नजर आएंगे, पर जिस दिन आप जिस संसार के लिए आप अपनी सारी सब कुछ लुटाकर जिस परमात्मा को आप भूले बैठे हो ना, जिस दिन आप जाओगे कोई नहीं नजर आएगा। जिस दिन व्यक्तियों का शादी होता है, हमारे घर में उत्सव का विषय होता है, शादी में बाराती कहाँ नाचते? दूल्हे के आगे या पीछे? आगे नाचते, कि दूल्हे के आगे जो है बाराती नाचते रहते हैं, पटाखे जलते रहते हैं, तब जाके बारात निकलता है। आज मेरे लिए भौतिक उत्सव का विषय है, तो मुझसे आगे ये दुनिया वाले नाचते हुए नजर आ रहे हैं, भौतिक सुखों में मुझे प्रलोभन दे रहे हैं। पर जब इस संसार से हमारी अंतिम विदाई होती है, लोग कहाँ चलते हैं? आगे, सब यात्रा के आगे या पीछे? पीछे चलते हैं। इस बात का प्रमाण है कि जिस जीवन की अंतिम यात्रा पर जा रहे हो, लोग भी कहते हैं महाराज आपको वहां अकेले ही जाना, कोई साथ नहीं आएगा। और आने के बाद हम पत्थर, लोहे इत्यादि को छूते, क्यों? ताकि उनका आत्मा नहीं आ जाए। अरे महाराज, जिनको कहते थे कल तक वो मेरे लिए प्राण धन है, कल तक वो आपके पिता थे, पुत्र थे, पत्नी थे, इतने नाना प्रकार के संबंध बना रखे हो, और आज उनके आत्मा के आने से घबरा रहे हो, छू रहे हो, ये कैसा प्रेम है? ब्रज के कवि हुए रसखान, उन्होंने प्रेम पर परिभाषित किया कि प्रेम प्रेम सब कौ कहत, प्रेम ना जानत कोई, और जो जग जानत प्रेम तो मरे जगत क्यों हो। कि प्रेम को जो हम परिभाषित कर रहे हैं, अगर प्रेम का वास्तविक अगर परिभाषा जाने तो रोने की आवश्यकता ही क्यों है? प्रेम तो वो अवस्था है, वो सर्वोत्तम अवस्था है जहां प्राप्त होने के बाद और कुछ होना। जो प्रेम ब्रज गोपिकाओं ने ठाकुर जी के श्री चरणों से किया था, जहां केवल और केवल कृष्ण चरणारविंद के अलावा कोई और कुछ दिखे ही नहीं। वृंदावन कभी जाओगे, कभी राधा रमन जी अगर दर्शन करने जाओगे, और जिस दिन राधा रमन के दर्शन करोगे, ये प्रत्यक्ष है। अगर आप 5 दिन अलग अलग दर्शन करने जाओगे ना, 5 दिन राधा रमन के अलग अलग स्वरूप दिखेंगे। किसी दिन 2 दांत दिख रहे, किसी दिन 1 दांत दिखेंगे, किसी दिन मुंह बना के रहते हैं।
राधा रमन का स्वरूप वही है, पर प्रेमी की अवस्था में जैसा प्रेम होता है वैसा दर्शन देते हैं। किसी दिन प्रसन्नता से जाओगे तो राधा रमन खिलखिला रहे होंगे। आपके हृदय में जैसा भाव है, भाव के अनुरूप ही आपकी भक्ति चलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस में जब वनगमन लीला का जब वर्णन करते, क्या वर्णन करते, आगे आगे वनवास में कौन चल रहा होता है? लक्ष्मण जी। आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे होते, मध्य में मां जानकी और पीछे प्रभु श्री राम। लक्ष्मण जी किसके प्रतीक है? लक्ष्मण जी गुरु तत्व के प्रतीक है। लक्ष्मण जी है गुरु तत्व के। श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय जो उनके आचार्य है, श्री रामानुजाचार्य, वो भी लक्ष्मण के ही स्वरूप है। तो जब हम इस भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो जिस प्रकार वनवास में आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे हैं, तो आगे आगे गुरु चलता है। लक्ष्मण जी आगे आगे क्यों चल रहे हैं? वो अपनी आंखों से रास्ते को गुहारते हुए चल रहे हैं कि मेरे पीछे प्रभु, मेरे पीछे माँ और प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वो नेत्रों से रास्ते को गुहारते चल रहे हैं कि वन की कटीली कंकर कहीं मेरे प्रभु के श्री चरणों में ना चुभ जाए, माँ जानकी को कहीं तकलीफ ना हो। इस वजह से अपने नेत्रों से रास्ते को गुहारते हुए लक्ष्मण चलते हैं। हमारे भक्ति जीवन में आगे आगे गुरु चलता है। क्यों चलता है? कि हमारे आध्यात्मिक पथ पर आने वाली समस्त बाधाओं को वो दूर कर देता है। तो इसीलिए आगे आगे गुरु का चलना। फिर माँ जानकी किसकी प्रतीक है? माँ जानकी प्रतीक है भक्ति के। तो जब आपके आगे आगे गुरु चलेगा, तो गुरु के अनुरूप भक्ति चलती है, गुरु के अनुरूप भक्ति चलती है। और फिर सबसे पीछे कौन चल रहा है? आगे गुरु, बीच में भक्ति और पीछे भक्ति के अनुरूप ही भगवान चलते हैं। तो ऐसा कृपा हो जाए कि एक तरफ गुरु खड़े हो, एक तरफ गोविंद आ जाओ, बीच में भक्ति की जमुना कल्लोल करते हुए बहे। तब जीवन में उस परमानंद अवस्था की प्राप्ति हो कि आज गुरु भी हमारे साथ है, आज हमारे साथ, आज भक्ति भी हमारे, एक तरफ गुरु खड़े, एक तरफ गोविंद और बीच में हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव, हमारे हृदय में उत्पन्नता हो। तब जाकर जीवन में सरलता का अनुभव हो। जो व्यक्ति जितना सरल हो वो उतना विनम्र होता है। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान जब हम वेदों का पठन पाठन कर लेते हैं, ज्ञान हमारे हृदय में जन्म लेता है। और ये निश्चित और सुनिश्चित बात है कि जो व्यक्ति जन्मता है उसकी मृत्यु होना आवश्यक है, और वो होता है। तो जो प्रखंड विद्वान हो जाएंगे, विद्वन्मता का भी अंत कैसे होता है? अहंकार। अब कोई प्रखंड ज्ञाता हो गया, आहा मैं प्रखंड ज्ञाता हूं, जिस दिन अगर उसने समझ लिया कि मैं ज्ञाता हूं, बस उसी दिन गए। जिस दिन हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं सर्वज्ञ हूं, उसी दिन गए। पर जब हम श्री राधा रमन के श्री चरणारविंद में जब वैष्णवों की सेवा करते हुए, जब भगवत तत्व को आश्रित करते हुए जब उस भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो भक्ति हमारे हृदय में प्रागट्य होता है। भक्ति हमारे हृदय में प्रागट्य होता है। भक्ति जन्म नहीं लेती, भक्ति का प्रागट्य होता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। भक्ति प्रगति हुई, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकता। यह हमारे लिए गौरवान्वित की बात है कि इस भूमि पर हमने जन्म लिया। ये बात सत्य है कि परमात्मा का विवाह इस मिथिला जैसे कहीं भी नहीं हुआ। जिस प्रकार परमात्मा का जन्म ब्रज में हुआ है, परमात्मा ने जैसा जन्म ब्रज में लिया वैसा जन्म कहीं और नहीं लिया उन्होंने। हम क्या कहते हैं? राम नवमी, राधा अष्टमी, सीता नवमी, पर कृष्ण जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? कृष्णाष्टमी नहीं कहते, जन्माष्टमी कहते हैं। कि परमात्मा ने जैसा जन्म ब्रज में लिया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं लिया है। पर ठीक उसी प्रकार ये बात भी सत्य है कि परमात्मा का जैसा विवाह महोत्सव इस मिथिला के इस पवित्र प्रांगण में हुआ है, वैसा कहीं और नहीं हुआ। किसी भी और अवतार में कहीं ना कहीं कुछ अपूर्णता है। तो जिसका इतिहास इतना गौरवशाली हो, हम उस
विदेह राज के वंशज कहला रहे हो, तो हमें कहीं बताने की जरूरत ना हो कि पाग पहने या मखान खाए तब कहलाए मिथिला। नहीं महाराज, हमारी भाषा, हमारी सुगमता और हमारा चरित्र इस बात का प्रमाण दे दे कि हाँ ये कोई मैथिल ब्राह्मण आया या कोई मिथिला से आया, इस बात का प्रमाण तो हमारा चरित्र देगा। और चरित्र चिंतन से बनता है। हम बड़ी आसानी से कह देते चतुर्वर्णम मया सृष्टम। अरे भगवान ने गीता में कहा है, कहाँ का ये भी तो बता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुरंत हमारे अंदर ब्राह्मण होने का अहंकार सताने लगता है, मैं ब्राह्मण हूं। उसके बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब उसके आगे वाले लाइन का श्लोक पढ़ोगे, चतुर्वर्णम मया सृष्टम, ये करते। वो आगे का कोई नहीं पढ़ के बताता है कि गुना कर्म विभाजनम, कि भगवान ने ये तो कहा है कि ये जो सृष्टि में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरी ही सृष्टि में मैंने ही रचना की है। पर कैसे? गुण कर्म विभाजनम, कि गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने इसका विभाजन किया। ब्राह्मणों का काम है समाज में मार्गदर्शन करना, समाज का नेतृत्व हमेशा ब्राह्मण करते हैं। आज जितने भी गौरवशाली इतिहास उठाकर देख लो, आप इस प्रदेश से लेकर किसी अन्य प्रदेश तक कितना भी गौरवशाली इतिहास क्यों ना हो, हर उस गौरवशाली इतिहास के पीछे उस इतिहास को बनाने वाला, जीवंत रखने वाला ब्राह्मण हो। हम ब्राह्मण कर रहे क्या? हमारे अंदर ब्राह्मणत्व की भावना है। क्योंकि कई बार हमें अपने आप से तीखे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। शास्त्र कभी ये नहीं कहता है जब धर्म की शरणागति में आके बैठते, ये व्यासपीठ कभी वो आपको नहीं सुनाएगी जो आपको अच्छा लगता है। व्यासपीठ हमेशा वो बताएगी जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कहा जाता है जवान पे लगी चोट तो ठीक हो सकती है, पर जवान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। कि किसी को अगर वाणी के द्वारा हम अगर हानि पहुंचाते, वो शब्द कई बार हृदय में अंत समय तक घाव कर जाता है। हमारे अंदर ब्राह्मणत्व का भाव है। ब्राह्मण हो जो संध्या कर, पवित्रता पवित्र ही रहे। आज कई बार हमें ऐसा शर्म आ जाता है, हमें सिखा रखने में शर्म आ रही। हम अपने आप को ब्राह्मण एक तरफ तो कह रहे, हम एक तरफ तो गौरवान्वित कह रहे कि हम वही मिथिला के वासी है जहां मां जगत जननी मां जानकी ने जन्म लिया। पर कहते हुए थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि क्या हमने उस गौरवशाली इतिहास को बनाकर रखा है। सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण कहीं मांस भक्षण करते तो वो भी इसी जगह करते। अगर कोई इस मंदिर पे आकर, कोई अगर इस मंदिर पर आकर कहे कि नहीं महाराज मुझे अंडा बनाना है, कोई अनुमति देगा? मांस बनाने की कोई अनुमति दे सकता है किसी को? उल्टा अगर गलती से किसी ने ले भी आया तो उसके पीछे मारते मारते चले जाएंगे, कमेटी आ जाएगी, लोग आ जाएंगे। उस समय सब चीना तान के बाबा का प्रांगण अपवित्र कैसे हो गए? हम बाबा का प्रांगण अपवित्र होने देंगे? तो जब आप इस मंदिर पर अनुमति नहीं दे सकते तो ये जो काया रूपी मंदिर है इसमें कैसे ग्रहण कर सकते? हम इस मंदिर पर अनुमति नहीं दे रहे और इस मंदिर में हमारा समेटे जा रहे, जैसा लग रहा है ये तो पहले से पवित्र है। इस सबसे बड़ी बात है कि ये भी मंदिर है। जिस प्रकार ये मंदिर का प्रांगण है और बाबा अंदर विराजमान है, ठाकुर जी की प्रतिमा अंदर विराजमान है और हम सब उनके प्रांगण की एक अवस्था कहे तो एक मुख है। मुख तो बाबा का वो प्रतिमा है और प्रांगण मतलब गोद होता है। अगर सामान्य भाषा में कहे तो प्रांगण हम सब इस समय बाबा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो मंदिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर पर आने के बाद किसी को प्रसन्नता हो तो ये हम सबकी दायित्व बनता है कि केवल अंदर ही सेवा ना हो, हमारे बाहर की भी सेवा हो। मंदिर में कहीं गंदगी ना हो, मंदिर में कोई कमी नहीं रहे, मंदिर अंदर से भी ठाकुर सेवा में चमके और बाहर से भी चले। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा आत्मा स्वरूप, अगर वो परम ब्रह्म हमारे अंदर उपस्थित है तो ये काया जो है ये मंदिर है। तो काया अपवित्र करके परम ब्रह्म को सुख कैसे दे सकते? इसलिए ये शास्त्र सिखा रहा है
कि हमें जीवन में और किसी बात की अनुगत्यता ले या ना ले, पर जीवन में कम से कम श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय लो। अरे एक बार कहीं और जाए ना जाए, पर भागवत तो एक बार इतने निरूपण भाव से सुनो कि बस कहो कि भगवान अब मैं तेरा हूं। जब भागवत की कथा समापन होता है, क्योंकि समापन तो कभी शब्द ही नहीं कहते, समाप्त कहते हैं भागवत कथा आयोजन का समाप्त हो गया। समाप्त शब्द का वैष्णव यूज ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। भागवत की आज की कथा विश्राम हुआ। भागवत तो 7 दिन बाद समाप्त नहीं होगा, भागवत यहाँ पे विश्राम होगा और 7वें दिन बाद आपके चरित्र में भागवत का उत्थान होना चाहिए, तब तो आपका कथा सुनने का काम सार्थक हो। हम कहते कथा विश्राम हुआ, तो कथा विश्राम के पश्चात जब पुष्पांजलि होती है, कुछ पुष्प हम अर्पित करने के लिए आते हैं, हम कुछ पुष्प को अर्पित करते हैं, तो अरे प्रत्येक पुष्प के साथ एक संकल्प के साथ बैठे कि ये जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ पर आज जितने 7 दिन में कम से कम सब घर जाकर एक काम तो अवश्य कर ले, 7 बुराइयों का अपने अंदर संकल्प ले। प्रत्येक दिन प्रत्येक पुष्प के साथ एक एक बुराई को मैं भागवत पर समर्पित कर देता हूं। और ग्रहण क्या किया, तो जो यहां से अच्छी बातें लगी उसको मैं ग्रहण कर कर अपने घर ले जाता हूं। जिस प्रकार कथा समाप्ति के बाद हम पुष्प तो अर्पित करते, फिर क्या मिलता है, प्रसाद, कि हम थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद देते हैं। प्रसाद इसलिए ताकि वो हमारे जीवन का विषाद मिटा सके। हमारे जीवन में कमियां इसीलिए है क्योंकि हमने जीवन को अब तक पदार्थ की दृष्टि से देखा है। जिस दिन जीवन को प्रसाद की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, जीवन में कमियां खत्म हो जाएगी। अगर पदार्थ की दृष्टि से किसी के यहाँ शादी हुआ, शादी के बाद एक बॉक्स बन के आता है आपके घर में, जिसको बेल कहते हैं, वो देने के लिए। अगर किसी के घर में 5 सदस्य और अगर 4 लड्डू आ गया, महाराज बताओ शादी में इतना पैसा खर्च किया, 4 लड्डू दे रहे, देसी घी में बनवा देते, रिफाइन में डालडे में तल के लड्डू दे रहे। लड्डू के साथ कुछ और भी रखनी चाहिए। 4 लड्डू, उनको पता है हमारे घर में 5 लड्डू है और 4 लड्डू दे के चले गए। डिब्बा भी कैसा छोटा बनाया, लड्डू भी अब वहीं के यहाँ कोई खाने वाला नहीं हुआ होगा, इसलिए सोचा कि चलो इनके घर में देके खत्म कर दो। लड्डू वही है, पर उसमें 100 बुराइयां 100 कमियां निकाल दिया, पर वही लड्डू कोई और लेके आए, कहे कि मैं वृंदावन गया था, वहां मैं राधा रमन जी के दर्शन करने गया था और वहां से गोस्वामी जी से मुझे ये प्रसाद मिला है, ये प्रसाद आप लीजिए। एक ही लड्डू मिला था, आधा तो मैंने अपने परिवार को दे दिया, मैं आधा लड्डू लाया, उसको आप सब में बांट दीजिए। अब वो ये नहीं देखेंगे कि देसी घी में बना है कि डालडे में बना है कि रिफाइन में बना है। जैसे ही प्रसाद हमारे हाथ में आएगा, उसको मस्तक से लगाएंगे और बड़े आनंद और प्रेम के भाव के साथ ग्रहण करेंगे। अब उसमें कमियां नजर नहीं आएगी। वास्तविक में चीजें तो वो लड्डू है, वो लड्डू जो दिया था वही लड्डू है, वहां से भी वही लड्डू लाए हो और यहाँ भी लड्डू वही है, पर अब वो कमियां बदल गया। क्यों? क्योंकि भाव बदल गया तो उसका परिवेश भी बदल गया। तो जब तक अपने जीवन को हम पदार्थ की दृष्टि से देखेंगे ना, तब तक लगेगा अनफुलफिलमेंट है, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मेरा बेटा होता मेरी बात मानता, मेरी पत्नी होती मेरी बात मानता, मेरा धंधा इससे और अच्छा चल सकता है। अगर कोई किसी प्रोफेशन में स्विच करने का बड़ा चेंज रहता है कि आगे जाऊंगा, कहीं किक स्टार्ट मिलेगा, लोग प्रोफेशन बहुत जल्दी स्विच करते हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, कहीं और जाता हूं। जब तक जीवन में पदार्थ की दृष्टि से जीवन को देखोगे, ये बताओ मुझे भगवान ने कैसे दिया, भगवान ने ये दे दिया, भगवान ने वो दे दिया, जितने भी कमियां होगा सब भगवान पर थोपना शुरू कर दोगे। पर जिस दिन भक्ति आपके हृदय में आगमन होगी, श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में आपका जीवन में सत्संग का उद्गम होगा, तो आप फिर ये नहीं कहोगे कि मेरा जीवन में सब बकवास है। आप तो कहोगे हे गोविंद, हे राधा रमन, जो कुछ भी तेरी कृपा से प्राप्त हुआ है वो सब मेरे लिए खास है, कुछ बकवास नहीं है, सब खास। ये भाव हमारे अंदर पहले ग्रहण तो। ठाकुर जी तो भावग्रही जनार्दन, ठाकुर जी तो केवल भावों को ग्रहण करने वाले। आप कैसा वस्त्र पहनते हैं, आपका समाज में किस प्रकार का मान सम्मान है, उससे मतलब नहीं है। कहते कभी भी किसी परिजन के यहाँ,
किसी मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ, किसी वैष्णव के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक व्यवहारिक संबंध में भी कहा जाता है, शास्त्र कहता है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कथा में गए कोई माला ले जाता है, कोई प्रसाद ले जाता है, कुछ ना मंदिर जाता है कोई नारियल ले जाता है, कोई कुछ ना कुछ वस्तु इत्यादि ले जाता है। तो ये भागवत में क्या ला रहे हैं? कम से कम जल्दीबाजी में कहीं से आए, कुछ ला पाए या ना ला पाए, पर एक काम अवश्य करें कि जैसा ही आपने चप्पल उस प्रांगण में खोला, आपके हृदय में श्रद्धा आ जाना चाहिए। और कुछ लेके जाओ या ना जाओ, पर जब भी कथा पंडाल में बैठो तो श्रद्धा रूपी फूल अवश्य लेके जाओ। और जब वो श्रद्धा आपके हृदय में उत्पन्न होगा, तभी भागवत आपको जीवंत अनुभव होगा। भागवत का फिर अनुभव करेंगे, हर क्षण आपको लगेगा कि मैं भगवत तत्व हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ। ये इस चीज का प्रतीक कैसे होगा? जब भागवत की उद्गमता हमारे हृदय में हो और जब हृदय प्रसन्न होगा। इसीलिए जिसके जीवन में सत्संग है वो हर क्षण आनंद पाता है, क्योंकि बिना सत्संग के जीवन में आनंद नहीं हो सकता। जब तक हमारे जीवन में सांसारिक वस्तुओं में तृष्णा को ढूंढते रहोगे, तृष्णा ही मिलेगा। तृष्णा समाप्त करना, तृष्णा भूख अगर उसको तलाश करना, खत्म करना है, बंद करना है, अब चाहते हैं कि अब बहुत जीवंतों की यात्रा करनी है, तो अब हमें अपने जीवन में सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आनंद का स्रोत तो वही है। जब भागवत जिसका वर्णन करता है सच्चिदानंद रूपाय, कि आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है, महात्मा में ही कह दिया गया है, सत्य चित्त आनंद। जब हम नंदोत्सव मनाते हैं, हम क्या कहते हैं? कहते हैं नंद घर आनंद भयो। ये नहीं कहते नंद घर कृष्ण भयो, नहीं कहते। कोई कृष्ण नहीं कहता, कोई नहीं कहता नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नंद घर गोपाल गयो। नंद घर आनंद भयो। जो आनंद का वास्तविक स्वरूप है वही कृष्ण बनकर नंद के घर अवतार लिया, इसीलिए कहते नंद घर आनंद भयो। तो जब जीवन में वास्तविक आनंद का प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सत्संग का आश्रय लेना है। और जिस दिन जीवन में सत्संग प्राप्त हो गया तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही है। इसीलिए ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करें कि ये निकेल प्रकार ना कि हे गोविंद, हे राधा रमन, कुछ भी हो जाए, ये संसार की कुछ बातें याद रहे या मैं भूल भी जाऊं, पर तेरे चरणार विंद का आश्रय, आपकी कृपा प्रसाद, वैष्णवों की महत्वाकांक्षा, ये मेरे श्री चरणों के प्रति यही प्रार्थना है कि गोविंद मुझे अपने जीवन में बस उस भाव को समर्पित करके रख लूं जहां पाने के बाद परिपूर्णता का कोई अवस्था ना हो। इसलिए ठाकुर जी से सब विनती करेंगे, जिसके जीवन में मेरा आनंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आवाज करो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद।
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन है। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, और यही पाए ये दूर करे शीघ्र कृष्ण चरण। कि अगर शीघ्र कृष्ण चरणारविंद का आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर शीघ्र श्री कृष्ण चरणारविंद का अगर हम आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में नाम संकीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में नाम संकीर्तन का आश्रय नहीं होगा, जब तक कृष्ण चरणारविंद का आश्रय नहीं होगा, तब हम आश्रय विमुख ही रहेंगे, हमें जीवन में कोई आशा नजर नहीं आएगी। इसलिए जीवन को अगर निर्विघ्नता से जीना चाहते हैं, सुगमता चाहते, जीवन पथ पर कोई और बाधा ना हो या कोई बाध्य ना हो, तो कम से कम हम जीवन में श्री कृष्ण चरणारविंद का आश्रय, उनके नाम संकीर्तन का आश्रय ले। और जिस दिन हमने ये नाम संकीर्तन का आश्रय ले लिया, तो जीवन में और किसी चीज की प्राप्त करने की हमें आवश्यकता ही नहीं हो। हम समस्त बंधनों को, हमारे जितने भी बंधन हैं, हम सभी बंधन को हम बाहर तलाश करने की देखें। जबकि सबका प्रारब्ध जो होता है, जो प्रारंभ है और प्रारब्ध है, वो हमारे स्वयं के भीतर है। और जिस दिन उसका उदय हो गया, फिर जीवन में किसी और चीज की अस्त नहीं होती। जिस दिन कृष्ण कृपा रूपी सूर्य आपके हृदय मंडल पर, जिस दिन कृष्ण कृपा रूपी सूर्य आपके भाग्यों में उदय हो गया, तब जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। कहते जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभे।
कि ये तो जन्म जन्मांतरों का जब पुण्यों का उदय होता है, समावेश होता है, तब जाकर हमारी रतिमति और हमारी ऐसी बुद्धि बनती है कि हम भागवत सुनने में रुचि प्राप्त हो, और उसमें भी ऐसा हो कि मानव शरीर मिला है और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है कि हम भागवत सुन सके। धर्म के बिना तो मानो ये मानव शरीर वैसा ही है जैसा पशु के समान है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से अगर हम अपने आप का तुलना हम किसी और वस्तु से नहीं करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में उस उदय का, जो जीवन में हमें प्राप्त हुआ है, उस बात का हमेशा भान रखना चाहिए। अरे कितने दुर्लभ के बाद तो ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ, और ये भी मनुष्य तन मेरा एक एक मिनट एक एक क्षण वैसा व्यतीत तो होता जा रहा है। धर्म के बिना हमारा जीवन पशु के समान है। जिस 4 चीज के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज हमारे और पशु में भी समान है। हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं। हम भी नींद लेते हैं, जानवर भी नींद लेते हैं। हमारे अंदर भी भय है और ना उनके अंदर भी प्रोटेक्शन है, वो भी भय होता है। जब कुत्ता को भय लगता है तो ज्यादा भौंकता है ताकि आप उससे डरे और वो दूर भागे। और हम भी बच्चे उत्पत्ति करते हैं, वो भी उत्पत्ति करते हैं। और यूं कहे कि ये 4 चीज जो है हमसे बेहतर जानवर करते हैं। आहार, कि कोई व्यक्ति यहाँ पे सब काम करने वाले हैं, जब 30 दिन कहीं पे काम करोगे ना, तब एक दिन सैलरी मिलता है। तो उस आहार के लिए आपको 30 दिन का संघर्ष करना पड़ रहा है। या कोई जिसकी जीविका साधन है, कोई जीविका के लिए प्रयत्न करोगे तब जाकर आहार मिलता है। पर पशु को कोई नहीं, वो केवल उस पर आश्रित रहते हैं। किसी ने आपने किसी को दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, पर मस्त है वो भोजन करते हैं। निंद्रा, महाराज हमारे यहाँ अगर लाइट चली जाए, नींद नहीं आएगी। गर्मी में लाइट चाहिए, कम से कम एक इन्वर्टर चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, एक बेड, कुछ ना कुछ चाहिए। जानवर मजे से कहीं भी सड़क के किनारे हो, वहां हो, कहीं भी मजे से किसी भी कोने में सो जाएंगे। यानी नींद उनको ज्यादा कंफर्टेबल आती है हमारे मुकाबले। भय उनको भी लगता है, हमें भी लगता है। और बच्चे पैदा करना, तो बच्चे पैदा करना, उनके बच्चे जब तक गाय के बच्चे और बच्चे देने लग जाते हैं, हमारे बच्चे 5 वर्ष के ही होते हैं, उनका बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। हमारे बच्चों को चलने के लिए 2 साल की अवधि लग जाती है। हर चीज में वो हमसे बेहतर है। या यूं कहे कि ये 4 चीज जो है ये हमसे बेहतर पशु करता है। पर फिर भी ऐसा जीवन मिलना ये धन्य की बात है, कृतार्थ की बात है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य तन अनमोल है, क्योंकि ये भी वो मात्र एक जीवन है, या यही मात्र एक योनि है जिसमें हम अपनी चेतना को जागृत कर पुनः हम भगवान के पास जा सकते हैं। अगर यहाँ सत्संग है, हो सकता है कि कोई पशु बैठकर सुन रहा हो, उसका पूर्व जन्म का आभास हो, पर उस सत्संग का पूर्ण आभास लाभ नहीं ले सकता। पर हमारे अंदर वो बुद्धि, वो विवेक है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से, चिंतन मनन से उस चीज का विचार कर सकते हैं। और ये विचार करने वाली बात है कि आज जिस जीवन को हमने जी रहे, क्या उसी तरीके से हम जीवन जीना चाह रहे? भागवत हमेशा चिंतन की बिंदु दे देता है। 2 चीज होती है हमारे जीवन में, एक तो चिंता और दूसरा चिंतन। और ये दोनों है सौतेली बहने की तरह। एक संकल्प चिंता ने भी लिया है और दूसरा संकल्प चिंतन ने भी लिया है। जो सांसारिक भौतिकवादी लोग होते हैं वो चिंता करते हैं, और भक्त वो तो नेत्र बंद कर केवल चिंतन करते हैं। तो चिंता का भी संकल्प है। चिंता ये संकल्प लेती है कि जब तक मैं तुम्हें चिता पर ना चढ़ा दूं तब तक चैन से नहीं लूंगा, चैन का सांस नहीं लेते। और ये हकीकत बात है कि मृत्यु के एक क्षण पहले भी अगर किसी व्यक्ति से पूछे कि आपकी कोई अभिलाषा रह गई, उस व्यक्ति की रह गई होगी। पूर्ण का भावना हो ही नहीं सकता, तो वो चिंता है।
और दूसरा है चिंतन। चिंतन का भी ये संकल्प है कि जब तक मैं श्री राधा रमन की श्री गोद में ना बैठा दूं तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। वो चिंतन। तो जिस दिन हमारे हृदय के अंदर चिंतन जागृत हो गया, जिस दिन हमारे हृदय की जिस दिन हमारे हृदय चेतना में, हमारे हृदय पटल पर गोविंद के श्री चरणारविंद के प्रति, श्री राधा रमन के श्री चरणारविंद के प्रति चिंतन जागृत हो गया, हम अपने आप संसार विमुख हो जाएंगे। आसक्ति जो संसार में वो कम हो जाएगी। आसक्ति में एक शब्द है आसक्ति, इसका अर्थ ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, इसको कहते हैं आसक्ति हो गया। तो ये आसक्ति है पर जा नहीं सकती, इसलिए आसक्ति को आने मत दो, रोक दो, वो भाई आने की भी जरूरत नहीं है। अगर लानी भी है तो किसके प्रति? भागवत के प्रति। रामानंद राय जी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं इस संसार में सबसे चतुर कौन है? कृष्ण भक्त हो ही बड़ो चतुर। ये कृष्ण का जो भक्त है ये बहुत चतुर है। वो क्या करता है? वो समझ लेता है कि एक तो मनुष्य योनि मिला है, वो भी क्षण भंग पर मुझे पता नहीं कब जाना पड़ जाए, तो इसी जीवन में हरिनाम संकीर्तन का एकमात्र आश्रय लेकर वो प्रभु प्रेम को प्राप्त कर जाता। वो संसार के योनियों से मुक्त हो, वो विमुक्ता हो जाता है, वो अभय होकर इस संसार में नाचने लग जाता है। ये वैष्णव का प्रभाव है। जिस दिन हमारे जीवन में वैष्णव तत्व का आगमन होगा, अपने आप हमारे संसार के सारे प्रारब्ध बंधन कटते जाएंगे। और जब श्री जीवन में वैष्णव का चरणारविंद हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, फिर जीवन की बात ही क्या। ये हकीकत बात है कि मनुष्य देह प्राप्त करना देवों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, पर इस कली काल में होता के सब उल्टा ही है। इंसान जो दिखता है, जो कहता है, वो होता नहीं है। एक बार नारद जी की बड़ी इच्छा हुई कि वो पृथ्वी का भ्रमण करने चले। अब नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। अब जैसे ही नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले, आते हुए उन्हें बहुत जोर से शोर सुनाई दे रहा है। अब नारद जी चौंक गए, बोले महाराज जी इतना शोर कैसे आ रहा है? किसी से पूछा ये शोर कहां से आ रहा है? पास में खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, अरे महात्मा जी आपको इतना नहीं पता, शोर तो शांतिवन से आ रहा है। नाम क्या है? शांतिवन। और वहां से आवाजें कैसे आ रही? शोर आ रही। नारद जी कुछ दूर और आगे गए, और आगे गए, देख रहे हैं कि हमारे 7-8 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। नारद जी ने पूछे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये किनके बच्चे हैं? तो बगल में खड़ा हुआ, अच्छा आपको इतना नहीं पता, दिख नहीं रहा, ये तो हमारे ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नारद जी ने कहा वाह, नाम क्या है? ब्रह्मचारी। और घूम कौन रहे? उनके बच्चे। नारद जी और आगे गए, एक प्रवचन चल रहा था, प्रवचन में तेजी तेजी से बोल रहे थे। कह रहे कौन है? अरे मौनी बाबा का प्रवचन चल रहा है। नारद जी कह रहे नाम मौनी मतलब मौन। और वाह, फिर और आगे गए, भीड़ लग रही थी। सबने कहा ये बहुत साधक संत हैं, आप जो भी कुछ चाहते हैं इसको छूते नहीं है, कोई भी रुपया पैसा का इन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, पैसे को लक्ष्मी को स्पर्श नहीं करते। ये बशर्ते ये अलग बात है कि आप जो कुछ भी इनके समक्ष रख दोगे हाथ से नहीं छूते। इनके पास एक चिमटा है, चिमटा से पकड़कर उसको बैग में धर लेते हैं, क्योंकि विरक्ति है ना, पैसा छुएंगे तो आसक्ति आ जाएगा, चिमटा से जेब में धर लेंगे। लक्ष्मी नहीं छूते भैया, पैसे माया का केंद्र है, उसको चिमटा से धर सकते। नारद जी माथा पीटने लगे, कह रहे बाहर है पृथ्वी के वास, जो दिखता है वो उल्टा हो रहा है। और वही हमारे साथ भी तो वही हो रहा है। नारद जी ऐसे ही पृथ्वी का यात्रा भ्रमण करते करते अनन्य प्रदेशों का जब यात्रा भ्रमण किया, यह यात्रा द्रविड़ देश से स्टार्ट होकर जब वृंदावन की पटल पर पहुंचे हैं, तो वहां देखिए कि एक युवती के गोद में दो वृद्ध व्यक्ति सो रहे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक युवती है, वो विलाप कर रही है, संताप में है, उसके गोद में ये 2 वृद्ध व्यक्ति कौन है? नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ।
नारद जी समीप जाकर जब उस व्यक्ति का परिचय पूछा, वो वृद्ध युवती कहती है कि मैं भक्ति हूं, मैं नाना प्रकार देशों की यात्रा करने के बाद जब इस पवित्र वृंदावन की इस पवित्र भूमि में आयो, मेरी अवस्था तो यौवन को प्राप्त कर गया है, पर ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। महाशय ये वृद्ध है, कृपया कर बताए कि इन्हें कैसे यौवानी की अवस्था प्राप्त हो। ये अच्छा लगेगा कि किसी की मां जवान हो और पुत्र वृद्ध। बात तो सही है कि जिस धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए लोग तरस रहे हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष वृंदावन में महाराज गलियों में डोले। वह किसी व्यक्ति से पूछो कि किसी व्यक्ति से कोई मोक्ष चाहिए, बोले मोक्ष तू रख, तुच्छ वस्तु लूंगा, मोक्ष लूंगा मैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अरे अर्थ चाहिए, अरे नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए। काम तो काम, मेरे को काम में आश्रय नहीं है, मुझे तो केवल हरिनाम चाहिए। धर्म अगर वो धर्म ऐसा हो जिससे पुण्य अर्जित करना, वो धर्म भी नहीं चाहिए मुझे तो केवल कृष्ण चरणारविंद प्रेम चाहिए बस। जिसको हमने अपने जीवन का सबसे जो भी जीवन का सिद्धांतिक कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे यही चार उद्देश्य होते हैं। या तो धर्म, अगर कोई पुण्यवान आयोजन करवाया, कि कोई भागवत का आयोजन करवाया, किसी कथा की आयोजन करवाया तो क्यों, या कहीं किसी व्यक्ति को कुछ दान दक्षिणा दे रहे, मन में आश्रय क्या है कि मैं धर्म अर्जित करूं। ये धर्म अर्जित करके क्या मिले, स्वर्ग मिले। अर्थ, कई बार कुछ यज्ञ ऐसे होते जो हम करवाते लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, हमें अर्थ, हमें पैसे की प्राप्ति। काम संसार में चाहे अगर हम शादी करते इसी आशा से करते हैं कि हमारे संतान की अच्छी उत्पत्ति हो, संतान हो। काम, और जब ये तीनों अवस्था को पार कर एक अवस्था में पहुंचते, जब 50-60 वर्ष की अवस्था होती है, तब सोचते हैं कि अब थोड़ा सा हरिनाम ले ले, काम तो जीवन में बहुत हो गया, अब थोड़ा हरिनाम ले ले। क्यों? क्योंकि मोक्ष मिलेगा इससे। जाके पूछो महाराज वृंदावन में किसी से जाके पूछो, मोक्ष तो वहां लेटती रहती है। अरे जो मुक्ति पूरे संसार को मुक्त करती है, जब उसने पूछा कि गोविंद, हे गोपाल, मैं पूरे संसार को मुक्त कर रही हूं, मेरी मुक्ति का क्या उपाय है? तो मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज और माथे लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। कि मुक्ति का भी वही उपाय है। ये जो ब्रज रज जब उसके सर माथे लगता है, उससे उसको पाकर मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। और आज ये कहा जाता है 3 चीज प्रत्यक्ष रूप में जो ब्रज में विद्यमान है। पहला ब्रजरज, दूसरा यमुना और तीसरा गोवर्धन गिरिराज। ये प्रत्यक्ष रूप में ब्रज में विद्यमान है और इस बात की में कोई आशंका नहीं है। वो वृंदावन की भूमि में जो जहां भक्ति नृत्य करती है, जहां ठाकुर जी कहते हैं मैं वृंदावन की भूमि को छोड़कर एक कदम आगे नहीं बढ़ता हूं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां वैष्णवों ने अपने भजन से सिंचन कर रखा है। उस भूमि को वैष्णवों ने अपने दिनचर्या, अपने कृष्ण प्रेम से सिंचन करते हैं। जिस प्रकार कोई नया घर बनाते हैं, जब प्लास्टर होता है उस पर हम डेली पानी डालते हैं, क्यों? घर की नींव मजबूत हो। उसी प्रकार आज भी उस भूमि में ऐसे दिव्य आत्मा है, ऐसे संत हैं जो प्रतिदिन वो ठाकुर जी को अवतरित करने पर बेबस कर देते हैं। कथा में वही बात आ जाती है कि हम कथा में आए, हम कथा में आकर बैठे, ये तो श्री जी की साक्षात कृपा है कि हम कथा में आकर बैठे। पर इस प्रांगण में जब आओ तो बाबा लक्ष्मी नारायण से साथ यही प्रार्थना करना कि हे बाबा, मैं कथा में आकर बैठ गया, इतनी कृपा कर दो कि ये कथा हमारे भीतर आके बैठ जाए, तब तो जीवन में मजा आ जाए। कि कथा जिस दिन हमारे जीवन में बैठ गया, फिर जीवन में परिपूर्णता की भावना आ जाएगी। एक होता है बैठना, बैठे कथा में पर मन कहीं और चल रहा है, कहीं दुकान पे चल रहा है, किसी का मकान पे चल रहा है। और कई बार तो ऐसे हो जाते हैं महाराज, कई बार आयोजन में चलने लगता है, आगे क्या होगा, रिमाइंड चलने लगा, आगे क्या, अच्छा ये हो गया, अच्छा इसके बाद आरती, आरती के बाद यहाँ व्यवस्था में इतने बिजी हो जाते हैं, आगे का सोचने लगते। कोई आगे कोई पीछे नहीं सोचना है, तटस्थ भाव से, एकाग्र भाव से, चिंतित भाव से नहीं।
चिंतन के भाव से एकाग्र आसन पर बैठकर जब कथा में बैठे तो कहें केवल और केवल मेरा ध्येय यही है कि मैं श्री राधा रमन के श्री चरण उतर। हमने जीवन में कितनी कथाएं सुनी और कितनी कथाएं सुनती रहेंगे। कई बार ऐसे हो जाते हैं कि सुन कर ऐसा हो जाता है कि कौन से दिन कौन से प्रसंग आने वाले होते। महाराज वक्ता को नहीं पता, एक जगह गए थे, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि अगले दिन रुक्मणी विवाह होने वाली है, क्योंकि हम जो कथा करते कोई डायरी होती नहीं है, जो होती है कोई डायरी तो बनी नहीं है कि किसी ने कोई टॉपिक रहे कि आज इस पर बोलना है या उस पर बोलना है। अब बोलते जाते हैं। अब एक किसी दिन का एक नियम है, चौथे दिन जन्म है, 5वें दिन ये। अब हमें पता नहीं था, हमने तो खुद हमें नहीं पता था कि 5वें दिन और 6ठे दिन जो है सुदामा चरित्र करवाना है। लोग अपने आप चावल की पोटली बांध कर लाने लगे और फिर उस दिन कथा प्रसंग में पता लगे आज सुदामा चरित्र है। मैंने कहा सुदामा चरित्र करवाना है, क्योंकि हमें सुनते सुनते इतनी आदत हो गई है कि कौन से दिन कौन से हम आते। महाराज आते कथा में लीला अभ्यास से आए, वृंदावन से बड़ा अच्छा लगा, कुर्ता अच्छा पहना था, वो गाने वाले गजब थे, उनके संग गाने वाले आए, नाच लिए, गा लिए और मां कथा सुनने के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर जैसे झलकते नहीं है, ले लक्ष्मी नारायण बाबा आपके प्रांगण में सुना हुआ ज्ञान आप पे झलक के जा रहे, आप संभालो। अब वहां जाके तो वही करना है, 2.5 के दिन वही हो जाना, झलक दिया महाराज। ऐसे कितनी भी कथाएं सुने, कितना लाभान्वित हो। कथा तो एक जो जीवन में उतरे, जीवन में सटीकता से बैठ जाए और कहे कम से कम और नहीं, कथा का परिणाम क्या हो? कथा का परिणाम यही हो कि कम से कम नाम आश्रित हो, और कुछ कर सकते नहीं कर सकते। कहे कि कोई कहे भागवत पढ़ना है, चलो ठीक है, भागवत में संस्कृत है, श्लोक है, गुण तत्व है, नहीं समझ सकते, कोई बात। कोई कहे गीता ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, गीता भी नहीं पढ़ेंगे, पर कम से कम इतना तो करो कि नाम आश्रित हो जाओ। आजकल कलयुगी चेले महाराज, चेले गुरु से भी ज्यादा, वो गुरु हो तो चेले नहीं, वो गुरु के गुरु हो जाते। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, अब एक शिष्य गया, गुरुजी मुझे चेला बना लीजिए। अब गुरुजी ने कहा, कोई पहला व्यक्ति आया चेला की कहने, बना लिया गुरुजी। अगले दिन गुरुजी बैठे, कहा कि गुरुजी ने कहा कुछ सुन लो। चेला ने कहा क्या सुनाएंगे गुरुजी? भागवत। बोला नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत सुन लिया, कुछ नया सुनाइए। गुरुजी ने कहा अरे वाह, बहुत सुन लिया भागवत, अच्छा रामायण सुनाए? नहीं नहीं गुरुजी, ये तो डेली सुनता हूँ, अब रामायण की चौपाई या सब, कुछ नया सुनाए। बोला गुरुजी वो तो पल्ले नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने लास्ट में कहा गीता सुनेगा? बोला हाँ गुरुजी, ये सुनाइए, ये इसमें कुछ मजे की बात लग रही, गीता सुनाइए। अब गुरुजी सुनाने लगे, उसको गीता सुनाने लगे गुरुजी। अब वो चला ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। गुरुजी गुरुजी को इतना चेला के अंदर इतना भाव देगा, गुरुजी ने 1 घंटे की जगह 2 घंटे सुना दिए। बीच बीच में गुरुजी पूछ रहे थे समझ में आ रहा है चेला के? आप समझाते इतना, मुझे समझ में इतना आ जाता। गुरुजी कहे वाह। अंत में गुरुजी ने समाप्त कर दिया। बोला बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ ले। नहीं गुरुजी आपने समझाया इतना, मैं तो पूरा गीता समझ गया। गुरुजी कह रहे कुछ नहीं, मेरे मन रखने के लिए कोई प्रश्न पूछ ले जो जिज्ञासा हो कि आज के प्रसंग में कुछ हुआ हो, नहीं समझ में, कुछ तो पूछ ले। बोला गुरुजी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं तो आपके बताने से पहले ही समझ जाता। बोला कुछ नहीं, मेरे मन के प्रसंग रखने के लिए कुछ पूछ लो। बोला गुरुजी अगर आप इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, सब कुछ तो मुझे समझ में आ गया, बस एक जो आप वो कह रहे थे ना, गुरुजी श्लोक पढ़ रहे थे, गोपाल दुग्ध नंदना, ये जो जितने भी जो वेद है, जितने भी स्तुति है, जितने भी भागवत गीता रामायण, इन सबके जो स्रोत आधार है वो कौन है? ये जो गोपाल, जो ब्रज में जो गोपाल है, जो गौ का पालन करने वाला है, यही समस्त वेदों की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। अब गुरुजी केवल इसी वाक्य पे पूरे दिन बोले थे। अब वो कह रहा है ये आप जो बार बार कह रहे थे दुग्ध नंदना, तो ये बताइए कि 2 गधे कौन थे? गुरुजी ने कहा इतनी देर से यही समझ रहा था। गुरुजी कहे गलती हो गई, वो 2 गधा, एक तू था और एक मैं था। गुरुजी ने कहा वाह। तो महाराज कलयुगी चेले आज चेले नहीं है, आज सब गुरु है।
कई भंडारे खा के अगर गुरु और शिष्य आ गए, अब दोनों ने इतना प्रसाद पा लिया, इतना प्रसाद पा लिया, अब पेट तौंद आगे आ जाए, अब किसी को नीचे नहीं देखा जाए, क्या करें? तो अब गुरु जी को खराब लाना था। अब गुरु जी ने कहा कि बेटा कहीं खराब देखो। बोला शिष्य भी का तौंद बाहर आओ, नीचे कैसे देखा जाए? बोला गुरु जी ऊपर से तो देख ले आओ, अब नीचे देखने की आशा नहीं, चलिए बिना खराब के ही आज चलते। तो आज के आज्ञाकारी ऐसे हो गए कि हमने धर्म को भी महाराज पटल पर बांटना स्टार्ट कर दिया। आज धर्म को भी हम लौकिक और अलौकिक दृष्टि से देखने लगे। धर्म का अगर सिंपल फॉर्मूला बताया जाए, धर्म का अगर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कहा जाए तो धर्म मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और सामान्य भाषा में कहें तो धर्म वो है जिसको धारण किया जा सके। उसमें कोई वो नहीं है अब हटा दो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, कुछ भी नहीं। धर्म वो जिसको धारण किया जा सके, वो धर्म है। और धर्म मतलब सनातन। पेट का क्या धर्म है? भूख लगना। चाहे बच्चे हो तो भी भूख लगेगा, बड़े हो तो भी भूख लगेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी भाषा, किसी भी कहीं के भी क्यों ना हो, पेट का धर्म भूख लगना है तो भूख लगेगा। तो धर्म वो जिसको आप धारण कर सके। और धारण करने का अर्थ प्रचार क्या है? कोई कहे प्रचार कर रहा हूं, प्रचार कैसे हो? कोई कहे कि 4 श्लोक पढ़कर मैं भागवत वक्ता बन जाऊं। नहीं, वो वक्ता तो बन सकता है पर भागवत कोई वक्ता नहीं कह सकता। भागवत तो जो श्री राधा रमन के, श्री चरणारविंद के प्रति कोई प्रेमी होगा ना, भागवत तो हृदय से निकलने की वस्तु, वो मुख से नहीं निकल सकता। जैसे एक ग्लास में अगर आप पानी रखेंगे और भरा हुआ ग्लास हो और ग्लास में और पानी डालेंगे, क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, छिलक कर पानी बाहर आएगा। ठीक उसी प्रकार यह होता जब वैष्णव अपने आचरण में भगवत तत्व का निमित्त मात्र मानते हैं। हरिनाम करते 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 अब वो पानी उनके कंठ तक आ गया है, अब और भी नहीं लगा, और भी मुख में हरिनाम आश्रय लेते लेते अब वही हरिनाम जब उनके मुख से बाहर निकलने लगता, वही प्रचार हो जाता, वही भागवत। कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना। किस कलयुग में वास्तविक में अमृत कहाँ है? तो इस कलयुग में वास्तविक में अमृत वही है, कंठे सुधा वसती वही भगवत जनाना। किसी वैष्णवों के कंठ में अमृत है। जो वैष्णव भगवान का गुणगान करते उनके कंठ में ही अमृत है। वो जो कह दे वही हरि कथा, वो जो सुना दे वही हरि नाम है, वही तत्व है, वही चरणारविंद का एकमात्र आश्रय है। जब हम इस तत्व और इस स्वरूपन के साथ जब हम लीला चिंतन में जाते हैं, जब हम मग्न होते, तब जाकर हम स्वरूप पहचान पाते। आज वही बात अभी चर्चा चल रही थी गोष्ठी से पहले कि आज समाज में वो बात तो ठीक है, हम घर घर मानस का प्रचार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जय श्री राम के नारे आज देख रहे लोग लगा रहे, पर आज कितने लोग हैं जो बता दे राम के जीवन पर प्रमुखतः जो नॉर्थ इंडिया में, जो हमारे इधर जो 2 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, एक वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं और रामचरितमानस में कितने दोहे चौपाई मिलाकर कितनी संख्या है, कोई नहीं बता सकता। या कोई बताएगा महाराज? हमें अपने शास्त्र के बारे में नहीं पता, हमें अपने वेदों के नाम नहीं पता, हमें अपने पुराणों के नाम नहीं पता, और हम अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं। जब तक हम अपने संस्कार के छत्र को नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा। हम कहते हैं ना कि मिथिला राज्य के वासी है, मिथिला प्रदेश के वासी हैं। कई बार हम मांग करते हैं कि मिथिला का एक अलग राज्य बना दिया जाए, क्योंकि जो मिथिला संस्कृति है इसका एक अलग राज्य बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, मांग भी करनी चाहिए और बनना भी चाहिए। पर जब एक अलग संस्कृति, एक अलग राज्य बनाकर दिया जाएगा तो जितने युवा पीढ़ी बैठे हैं वो अपने आप में इतने सामर्थ्यवान है कि इतनी बड़ी संस्कृति जो उन्हें मिली है उसको संवार सके। ध्यान रखे, संस्कृति कभी हाथ बटाने से नहीं संवरती है। संस्कृति को अगर बचाना है तो वो संस्कारों से संवरती है। जो व्यक्ति संस्कारवान है वही केवल और केवल अपनी संस्कृति को बचा सकता है। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर संस्कार का बीजारोपण करना होगा।
और बीजारोपण करने का जो समय है वो यही बचपन का समय है। कोई कहे नहीं भक्ति बूढ़े में कर लेंगे। अंते नारायण स्मृति ये भागवत का सार है कि क्या सार है कि अंत समय में नारायण की हमें स्मृति आनी चाहिए। पर अंत समय में नारायण की स्मृति कब आएगा? जब तक आज नहीं लगेंगे। जब आज हम इस बात पर विशेष केंद्र बिंदु के साथ ध्यान दें कि मुझे भागवत उत्थान करना है, जीवन में भगवत तत्व भगवत आश्रय है, तब जाकर अंते नारायण स्मृति जो हम कहते हैं, ये अजामिल जी के चरित्र में सुनते कि एक बार नारायण कहने से अजामिल को नारायण प्राप्त हो गए, तो अपने पुत्र को बुला रहा था, नारायण आ गए थे। बड़े किस दशा में अजामिल ने जब एक बार नारायण कहा तो आचार्य टीका में वर्णन करते अजामिल ने एक बार नारायण में दीनता का भाव था। वो दोनों हाथ उठाकर वो भली अपने पुत्र को बुला रहा है पर समर्पित भाव से बुला रहा था कि हे नारायण। जब दूत को देखकर घबरा हुआ, वो दीनता का दैन्यता का भाव होना चाहिए। सामान्य तौर पर देखते क्या होता है, जब किसी का पुलिस के साथ अगर किसी आतंकवादी समूह का एनकाउंटर चलता रहता है, पुलिस क्या कहती है? अपने आप को सरेंडर कर दो। और जो सरेंडर कर देगा इतना तो सुनिश्चित होता है, जेल जो होगी वो तो होगी, पर वो गोली से नहीं मरेगा, क्योंकि उसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया। हाथ उठाकर कहते ना, आत्मसमर्पण कर दो, समर्पित कर दो अपने आप को, तुम गोली से नहीं मरने वाले। और जो नहीं करते वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं, पर जो हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं, पुलिस उनको मारती नहीं, जो उन पे सजा है, जो उनकी धारा है वो चलाई जाती है। हर दिन हमारे जीवन में माया के साथ हमारा एनकाउंटर चल रहा है। माया कभी यहां से थपेरे मार रही, कभी उधर से मार रही। माया कह रही अब तो जाग, अब तो जाके भगवान के सामने सरेंडर कर दे। कम से कम जब दिन भर के जब सरेंडर माया से थपेरे खा के जब इस प्रांगण में शाम को आओ तो कुछ मांगो मत। क्या मांगोगे? भगवान से कुछ मांगो मत। हाथ उठाकर कंप्लीट शरणागति की भावना होना चाहिए कि हे नाथ मैं तुझे समर्पण करता हूं, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को मैं भी समर्पण। मेरी सामर्थ्यता, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे कुछ दे सकूं, मैं तो खुद तेरे चरणारविंद का समर्पित हो गया। पर हमारे सामने लिस्ट बहुत रहती है, भगवान से मांगने की इच्छा बहुत रहती है। आए आदि स्तुति तो बाद में कर लेंगे, पहले लिस्ट लाए भगवान, पहले इसको तो सुन ले। अब जरा ध्यान गौर करने वाली बात है कि अगर राजा आया तो राजा के साथ तो नौकर चाकर अपने आप आ जाएंगे। अगर मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ अगर आपके स्ट्रीट में, आपके गली मोहल्ले में कोई लाइट खराब है, अब वहाँ लाइट नहीं जल रही है, 3 बल्ब फ्यूज है, नहीं जल रही है। अब यही मान के चलिए कि प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, आपने पार्षद को कहा, आपने मुखिया को कहा, प्रधान जो विधायक है, एमएलसी है, मुख्यमंत्री है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रधानमंत्री आ जाए, अब पता लगा अगले दिन आने वाला है और लाइट छोड़ो पूरा खंबा बदल देंगे, एक दिन में नहीं 5 मिनट में खंबा बदल जाएगा, बल्ब रिप्लेस हो जाएगा। और जहां जहां गंदगी सालों से साफ नहीं होगी वो गंदगी साफ हो जाएगी। रोड 2 मिनट में, वैसे अर्जी दे के थक जाते हैं, रोड 2 मिनट में बनना शुरू हो जाएगा, बन भी जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक आ रहा है। और उसकी तैयारियों के लिए अब तक जो मुखिया सुनाई नहीं देता था, अब मुखिया भी होगा, विधायक, एमएलए, सरपंच, सांसद और मुख्यमंत्री उसकी सेवा में, राज्यपाल सब हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। तो यही अवस्था भगवान से है। हम सांसारिक छोटी छोटी वस्तुएं मांगने लगते, अरे भगवान से क्या मांगना, कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लो। जब कृष्ण से कृष्ण को मांग लोगे तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ राहु केतु ये जितने ग्रह का जो गोचर करते रहते हो सब अपने आप पीछे भाग जाएंगे। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी शुभ लाभ पीछे पीछे चलेगा। अब जब राजा ही तुम्हारे पीछे चल रहा है, ठाकुर जी कहते हम भक्त पराधीन हो, कि मैं तो अपने भक्त का दास हूं। जब राजा तुम्हारे साथ चल रहा है, जब तुम्हारा संबंध बड़े घराना से है और तुम छोटी छोटी चीजों में भगवान आज ये शुद्धि कर दो, वो शुद्धि कर दो, अरे छोड़ो। एकम का ना, माम एकम बात कही है, एकम, दो यम नहीं कहा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जीवन में अगर साध्य की वस्तु हो तो एक हो। कहते आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ी।
अरे उनसे आशा लगाओ, संसार की अपनी आप आशाएं छूट जाएगी। हम कभी कहते हैं आज हमारे कुंडली में राहु खराब है, आज केतु खराब है, आज हम शुभ के लिए, आज शुभ चाहिए, हमें रिद्धि चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वो परीक्षा में वो पास करवा दो। कुछ भी मत कहो, पास करवाओ फेल करवाओ, कुछ भी मत, केवल हे कृष्ण आप मेरे साथ हो, हे राधा रमन आप साथ हो, इस बात का महत्व हो। हर चिंतन में, हर श्वास में ये चिंतन स्मरण बना रहे कि राधा रमन मेरे साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, कहीं राधा रमन हमसे तो दूर नहीं जा रहे। और क्या मांग सकते, अरे कुछ मांगो या मत मांगो, कहो राधा रमन आप उतर कर आ जाओ, वही मेरे लिए बहुत है। अब कई बार कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, नाम कब कर, परिवार वाले हैं, हमारे पास परिवार देखना होता है, हमारे पास घर देखना है, बच्चों को देखना है, वो देखना है। अब हरे कृष्णा महामंत्र करे तो करे कब, नाम आश्रित ले तो ले कब। अब यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो डेली दरभंगा जाते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो हफ्ते में 1 या 2 बार जाते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो खुद के वाहन से जाते होंगे, खुद के व्हीकल से ड्राइव करके जाते होंगे। अब यहाँ से अमूमन मुझे नहीं पता, बहुत समय हो गया गए हुए, पर किसी भी वाहन से अगर बाइक से भी गए कितना समय लगता है, आधा घंटा, आराम से चलाओगे आधा घंटा 35 मिनट होगा। अब वो 35 मिनट दोनों हाथ तो एक एक्सीलेटर पे है, एक क्लच पे है और पैर हमारा ब्रेक पे है, यानी कि ये तो तय हो गया कि अब दोनों हाथ और पैर से कोई काम नहीं कर सकते, ये असंभव है, करना भी नहीं चाहिए। भैया हेलमेट की शीशा डालो और अंदर ही अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते हुए गाड़ी का क्लच भी दबाओ, गियर भी चेंज करते रहो, ब्रेक भी दबाओ। अब पैर ब्रेक लगाएगा, दूसरा वाला पैर गियर बदलेगा, एक हाथ जो है वो क्लच अपने आप दबाएगा, दूसरा हैंड ब्रेक दबाएगा, और पता नहीं महामंत्र करते करते दरभंगा कब पहुंच गए। आज आप महामंत्र करते करते दरभंगा पहुंचोगे, कल हो सकता है कि यही महामंत्र करते करते अगर 2-4 बार भी दरभंगा से इधर और इधर महामंत्र करते हुए कर दिया तो बैकुंठ पहुंच जाओ। जरूरी है ही नहीं कुछ करने का, केवल दृष्टि बदलना है। हम जिस दिन अपनी दृष्टि बदल देंगे सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हमारे गुरुदेव ने जब कहा, जब आज्ञा दी 18 या 19 के अंदर कि भागवत करना है। सामान्य दिनों में मैं भागवत नहीं करता था, सब मेरी सामान्य पढ़ाई हुई है, जो ऐसे नॉर्मल एक पढ़ाई पढ़ते हैं बच्चे हुए। अब गुरुदेव की आज्ञा हो कि जाके गृहस्थों में प्रचार करना है। अब उस समय जब प्रचार हुआ, कोई गुरुकुल का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई गुरुकुल का कोई एजुकेशन नहीं, वृंदावन में थे पर सामान्य इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़े। अब उन्होंने एक उपमा दिया था, कहा ठंडा दूध पीने से क्या होता है, कफ हो जाता है। दूध अगर ठंडा ग्राइंड कर ले, फ्रीज में रखा हुआ दूध पी लोगे, कफ आ जाएगा। पर उसी दूध को थोड़ा उबाल कर उसमें थोड़ा हल्दी मिला दो और थोड़ा घी मिला दो, तो जो ठंडा दूध कफ ले आता है वही ठंडा दूध, वही गर्म दूध में थोड़ा हल्दी और घी डालने से हमारा कफ काट देता है, वही हमारी सर्दी को दूर कर देता है। तो बस जाके गृहस्थों को यही समझाना है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जाके वृंदावन चले जाए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को जो है विरक्ति ही लेनी है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सब कुछ छोड़ देना है। अरे जिस हाल में है, जहां है, जो कर रहा है, बस उसी हाल में सतत हरिनाम चिंतन का आश्रय ले, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जीवन में वो चिंतन आ गया तो चिंता का कोई विषय ही नहीं। हरिनाम आ गया, हम हरिनाम के प्रति समर्पित हो गए, बस मन हो गया, प्रसन्नता हो गई, वही समर्पण ले लो। और जितने भी माता पिता हैं, जो किसी बच्चे के माता पिता हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका बेटा संस्कारवान बने या उनकी बेटी चरित्रवान बने,